औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी इन मानी के साथ हाज़िरी है जो असर रखते हैं, लेकिन एक के साथ तो इल्मुल यकीन पर है तो दूसरे के साथ ऐनुल यकीन पर। ऐन के वक्त इल्म में महव होना तुझे इन अफ़ाल से अचंभे में डालता है। शायर कहता है, बड़ी अचंभे की बात है कि मैं इन्हें याद करता हूँ, बड़े शौक़ से इनका पता पूछता हूँ जब कि वो मेरे पास हैं। मेरी आँख उनकी याद में रोती है जबकि वो उसकी स्याही में हैं, और मेरा दिल उनकी जुदाई में तड़पता है जबकि वो मेरे दिल में हैं। बहुत से लोग तेरी तरफ तो देख रहे होते हैं लेकिन वो तुझे नहीं देख रहे होते। गौर कर, उनके और तेरे दरमियान पर्दा क्या है? सिर्फ़ उसी सोच का जिसमें वो गुम होते हैं। गर्मी है ना, अब सौ में जाएँ यहाँ पे तो फिर गर्मी होनी है। वो ना धूप तेज़ है। सो बसर बसीरत के कब्ज़े में है। ये इल्म ख़याल की तरफ लौटती है जबकि नज़र टिकटिकी बांधे तुझे देख रही होती है और तू उस नज़र के लिए एक आईना नुमा होता है। हाँ, ऐसा शख्स तेरी तरफ देखते वक्त साकिन होता है। हिजाब हुजूर मा तौहीद अफ़ाल, ये है इसका ना उन्वान और टॉपिक जो है ना वो आज का ये है। इसमें यह है कि तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी उन मानी के साथ हाज़िरी है जो असर रखते हैं, लेकिन एक के साथ तू इल्मुल यकीन पर है तो दूसरे के साथ ऐनुल यकीन पर। अब ये इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन की बात जो आगे हम लोगों ने ये थोड़ा सा पढ़ा है ना, वो इस तरह से है कि एक इल्मुल यकीन है और ऐनुल यकीन है। एक हम सिर्फ आँख से देख रहे हैं और एक है कि जो बंदा ख़याल में किसी चीज़ को सोच रहा है। देख तो वो उस चीज़ किसी चीज़ की तरफ रहा होगा लेकिन ख़याल में वो कहीं और किसी और जगह पे मौजूद है। तो ये इल्मुल यकीन है। लेकिन एक के साथ तो इल्मुल यकीन पर है तो दूसरे के साथ ऐनुल यकीन पर। ऐन के वक्त इल्म में महब होना तुझे इन अफ़ाल से अचंभे में डालता है। अब ऐन तो जो है एक है, आँख से तू देख रहा है, लेकिन असल में जो बंदा किसी चीज़ को देख रहा होता है, अगर उसका ख़याल वहाँ पे नहीं है, वो उस चीज़ को प्रॉपर ख़याल का होना भी साथ ज़रूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए। अगर ख़याल उसमें नहीं है तो फिर वो बंदा उस चीज़ को नहीं देख रहा, वो फिर समझे कि वो हिजाब में है, वो चीज़ उससे पर्दे में है जो ज़ाहिर सामने नज़र आ रही है। लेकिन वो ख़याल में जो चीज़ देख रहा है, ख़याल में जो चीज़ सोच रहा है, वो फिर उसका ध्यान सारा वहाँ पे है। जैसा कि लेकिन मुझे तो पहली लाइन ही समझ नहीं आई। क्या? तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी उन मानी के साथ हाज़िरी है जो असर रखते हैं, ये क्या चीज़ है? उन मानी से मुराद है ना, देखें तौहीद अफ़ाल में ये है ना कि जो जिस किस्म के जो मतलब हाज़िरी से मुराद ये है ना कि अब देखें, हाज़िर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, बज़ाहिर मेरी जो है ना जिस्मानी तौर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन मेरा ख़याल अगर किसी और जगह है तो मैं फिर वहाँ असल में वहाँ पे मौजूद हूँ, चाहे मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ को भी देख रहा हूँ। जैसे मैं ये सामने तेरी हाज़िरी तो है ना, ये इसमें पूरी लाइन का मतलब क्या बनेगा? ये ना तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी उन मानी के साथ हाज़िरी है जो असर रखते हैं। यानी कि दोनों अगर तो मुकम्मल हाज़िरी जिसको कहेंगे ना, हाज़िरी मुकम्मल हाज़िर होना, कोई भी देखना अफ़ाल है ना, तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी। मानी कौन से हैं जो असर रखते हैं, ये नहीं समझ आई नहीं। कोई भी देखे, मानी से मुराद ये है ना कि किसी भी चीज़ का देखना उसको मानी के सेंस में लेंगे ना। मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, सिर्फ मेरी आँख उसको देख रही है लेकिन मेरी बसीरत उसको नहीं देख रही। बसर से मैं देख रहा हूँ उसको, बसीरत मेरी कहीं और है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन सोच मैं किसी और चीज़ को रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे हाज़िर हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ। क्योंकि ख़याल की ताकत के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ख़याल की ताकत इस नज़र से ज़्यादा है। अब जो चीज़ सोच रहे हो तुम वहाँ पर मौजूद हो, ना कि यहाँ पर। ये बात इसका मतलब ये है। अच्छा। तौहीद अफ़ाल में तेरी हाज़िरी उन मानी के साथ हाज़िरी है जो असर रखते हैं। आगे देखना, लेकिन एक के साथ तो इल्मुल यकीन पर है इल्मी तौर पर, तो दूसरे के साथ तो ऐनुल यकीन पर है। अब देख, मैं इल्म में मैं सोच रहा हूँ, मेरी जो ख्याल है वो इल्मी तौर पे मैं सोच रहा हूँ किसी और चीज़ को, देख मैं रहा हूँ किसी और चीज़ को। बज़ाहिर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लेकिन सोच में यहाँ पे, अगर मैं बिलफर्ज में अभी यहाँ बैठे हुए मैं सोचता हूँ खाना काबा के बारे में कि खाना काबा के अंदर तवाफ़ चल रहा होता है, इस तरह से लोग होते हैं, सोच में वहाँ पर रहूँ, लेकिन ख़याली तौर पर जो होगा ना वो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ।
यहाँ पे मेरी बसर किसी और चीज़ को देखिए, सामने दरख्त है, मैं दरख्त को देख रहा हूँ, लेकिन ख्याल मेरा वहाँ पे है। लेकिन देखने वाला, अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ तो लेकिन देखने वाला बंदा ये सोचेगा कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो मैं उसको सामने नज़र आ रहा हूँ, लेकिन ख्याली तौर पे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ये आगे पढ़ते हैं, इसको सारी बात वाज़ेह होगी। ऐन के वक्त इल्म में महव होना तुझे उन अफ़ाल से छंबे में डालता है। ऐन के वक्त, जब तू देखिए, ऐन के वक्त इल्म में महव होना, अब ऐन के वक्त से मुराद यह है कि देखते वक्त अगर मैं इल्म में महव हूँ तो वो एक छंबे में मुझे डाल देगा, समझे कि वो पर्दा है, हिजाब आ गया। बड़ी अचंभे की, आगे जो शेर है वो शायर कहता है कि बड़े अचंभे की बात ये है कि मैं इन्हें याद करता हूँ, बड़े शौक़ से उनका पता पूछता हूँ, लेकिन वो मेरे पास है, मेरी आँख उनकी याद में रोती है जबकि वो उसकी स्याही में है, और मेरा दिल उनकी जुदाई में तड़पता है जबकि वो मेरे दिल में है। आगे इसको कहते हैं कि बहुत से लोग तेरी तरफ तो देख रहे होते हैं लेकिन वो तुझे नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? गौर कर, उनके और तेरे दरमियान पर्दा क्या है? सिर्फ उसी सोच का, वो सोच पर्दा बन गई ना तेरे और उसके दरमियान। तू चाहे वो तुझे देख रहा है, तू ये समझ रहा है मुझे देख रहा है, लेकिन उसके दरमियान वो सोच का पर्दा आ गया, क्योंकि वो यहाँ सोच कहीं और है, वो सोच किसी और चीज़ देख नहीं रहा, वो देख नहीं रहा। नज़र उसको चाहे वो सामने उसके तू यानी आँख तो उसको देख रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, नज़र उसकी वहाँ पे है, समझ लो ये बात, लेकिन वो तुझे नहीं देख रहा। गौर कर, उनके और तेरे दरमियान पर्दा क्या है? सिर्फ उसी सोच का जिसमें वो गुम होते हैं। पर्दा वही है ना। सो बसर बसीरत के कब्ज़े में है। बसर जो है वो बसीरत के कब्ज़े में ही हुई ना। अब देख मैं इसको रहा हूँ तो कब्ज़ा किसका हुआ? मेरी सोच का ही हुआ, जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ। तो ये फिर जो मेरी नज़र है, ये जो बज़ाहिर जो आँख से जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो उसके कब्ज़े में हुई। किसके? बसीरत के कब्ज़े में। ये आलम ख्याल की तरफ लौटती है, जबकि नज़र टिकटिकी बंदे तुझे देख रही है और तू उस नज़र के लिए एक आईना नुमा होता है। हाँ, ऐसा शख्स तेरी तरफ देखते वक्त साकिन होता है। देख तो वो तेरी तरफ रहा है, जैसे ही क्या हो गया, मैं चेक करूँ ना कि चल जा भी रही है कि नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ये तो बात मतलब क्लियर है कि इसमें मेन जो किसी का सवाल है तो पूछ लें। हाँ, जो क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो पूछ लें। वैसे इसमें मेन जो बात यही है कि जो इंसान के लिए इनको बसीरत को एक हिजाब कहा गया कि जो बसर देख तो बसर रही है, लेकिन बसीरत एक हिजाब है। जो बंदा सोच रहा है, किसी चीज़ को सोच रहा है, देख वो किसी और चीज़ को रहा है, तो वो जो हिजाब दरमियान में आएगा वो उसकी बसीरत है, जिससे वो उस चीज़ को देख रहा है, ना कि बसर। किसी बंदे का सवाल है तो कर। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी भाई का तो वो सवाल कर लें। इसी जो टॉपिक अभी हम लोगों ने ये हेडिंग पढ़ी है ना, हिजाब के हवाले से, हिजाब हुजूर मा तौहीद अफ़ाल, इसके बारे में। असरा गज़ल साहिबा, इब्न अरबी मेक्स मी क्लियर सूरह काफ आयत नंबर 100। ये आप हमें भी बताएं जी कौन सी सूरह काफ की आयत नंबर लिख दें ताकि हम भी पढ़ लें, कॉपी पेस्ट कर लें नेट से, कुरान मजीद से। और दूसरा ये कि हमें भी बताएं कि उसमें क्या चीज़ क्लियर हुई है, क्या चीज़ समझ आई, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच जाए। असद खान साहब कह रहे हैं सवाल ये है कि हर सवाल है हट कर, पर मेहरबानी होगी समझा दें तो अच्छा होगा। फतवात मक्किया में जो हरूफ के अफलाक बताए हैं समझ नहीं आ रहा, समझा दें कि क्या है, मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह जनाब जब ये फतवात मक्किया पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, और जब हम भी उस जगह पे पहुंचेंगे फतवात के बाब में दूसरा चैप्टर देखेंगे। असरा गज़ल साहबा कह रही हैं अल्लाह सेज़ जिनकी आंखें मेरी याद से खाली हैं। कुरान मजीद की अरबी लिखें जी, अगर आप लिख सकती हैं, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लें नेट से। आयत नंबर बता दें, पूरी आयत नहीं बताएंगे तो हम किधर से पढ़ेंगे, खोल लेते हैं, उसमें मोबाइल ही नहीं है सच। आप इसकी अरबी जो नहीं नेट से लिखें, इस आयत की अरबी हमें करें, पूरी अरबी भेज दें आयत की कॉपी पेस्ट करके, ताकि हम उसको मेरा मोबाइल से देख तो सकते हैं। नहीं अरबी भेज देना तो आसानी, अरबी भेज दें कॉपी पेस्ट करके, तो वो इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। और साथ बताएं भी कि समझ के आई है आपको, ताकि साथ हमें ये भी बताएं कि समझ के आई है, ताकि हमें भी समझ आए, ताकि बाकी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें समझ आए कि क्या आपको क्या चीज़ समझ आई है। आयत 101, लेकिन सूरत नंबर बताएं। सूरह काफ बता रहे हैं ना। इमरान नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है ठीक होंगे, अल्लाह खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम जी, उम्मीद है हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। आयत नंबर 101 है, सूरत नंबर भी बताएं। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री वकानू, इसका मतलब है कि जिन लोगों की आँखें, अयुनुहुम
मेरे ज़िक्र से जो है वो अंधी थी। आगे भी बताएं आयत ये वकानू इसी- के आगे क्या है? ये असल में इसी के हिसाब से बता रही हैं। ये जो अभी हम किस लोगों ने ये पढ़ा ना, जो हिजाब आंखें ऐसे अंधे होने से मुराद आंख देख किसी और चीज़ को रही है, सोच किसी और चीज़ को रही है। आंखें तो सामने उसके अंधी हैं, देख तो इस चीज़ को रही हैं, लेकिन सोच वो उसको चीज़ वो हाँ बस सेंस ठीक है, मतलब जिसके सामने वो कुरान है सिर्फ- भी लेकिन हाँ, उसका ध्यान उसका कहीं और है, ध्यान तो कहीं वो और है। एक उस सेंस में तो उस अंधी सेंस है। में लेकिन अंधी आयत है। पूरी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरे को सेंस में नहीं समझ आई, इस वजह से कह रही हैं। इस आयत को अगर आप पूरा कर देना वकानू से आगे भी लिख दें क्या है, ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा ये उस हिजाब की बात कर रही है ना, लेकिन हिजाब यहाँ पर है हिजाब तौहीद तौहीद अफ़आल। अफ़आल है। तौहीद अफ़आल को भी तो वाज़े करना, वो क्या है? वो तो वाज़े नहीं किया, तूने खाली आंख वाज़े करके कह दी, ख़त्म होगी बात। इस तरह तो नहीं है। हिजाब शेख ने हेडिंग लिखी है तौहीद अफ़आल के ऊपर हिजाब है। आंख वाला तो समझ में आ गया कि जी आप देख कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, तो वो जो सोच रहे हैं वो आपकी तो देखने ये में अफ़आल हिजाब क्या है, बन जाता उसको ज़रा करें ना। तौहीद अफ़आल क्या चीज़ है, इसमें बताओ ना। बताएं ना मुझे, आपने तो ये पिछला तौहीद अफ़आल ही पढ़ा था ना? वही ना पढ़ा, ये वाला? हाँ नहीं, इससे पीछे वाला। और वो सारा डिस्कस कर जो लिया था, फिर क्या बताएं? हाँ वही ना, वो तो सारा डिस्कस कर लिया ना। तो हाँ। ये हिजाब है तौहीद अफ़आल में, ये किस तरह से? वो कहते हैं ना, तूने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। वो कहते हैं जो भी है करना है उसी की तरफ से ही ना सारा। जैसे ये आयात सारी आई थी, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे अफ़ाल का अमाल का खालिक है। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीन में तीसरा है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जो ये कहते हैं बेशक अल्लाह फ़कीर और हम गनी हैं। कसब का कोई असर नहीं, क्योंकि मौसर तो सिर्फ वही ज़ात है। अफ़ाल की ये तौहीद अदब इलाही से मजूब करती है। लेकिन ये हिजाब हुजूर माँ तौहीद अफ़आल भी नहीं है हाँ ना। कि तौहीद अफ़आल में जो बंदा हाज़िर होता है तो उसके ऊपर ये हिजाब होता है। वो किस तरह? देखें जी, जब अगर हम कहेंगे कि हर चीज़ उसी ही की तरफ से है तो ज़ाहिर सी बात है, जब अगर उस तौहीद अफ़आल जिसे हम लोगों ने पिछला पढ़ा है, हिजाब तौहीद अफ़आल, तो ये भी तो वही है ना। ये तो हिजाब हुजूर, जब हम उसके हुजूर चले हाज़िर हो गए, ये उसकी हुजूरी है ना, समझ लें कि देख मैं यहाँ पे रहा हूँ, किसी चीज़ को देख रहा हूँ, लेकिन सोच में कहीं और रहा हूँ, किसी और चीज़ को सोच रहा हूँ। कि यानी कि अगर जैसे देखें, एक बंदा बैठा होता है इसी जगह पे, यहीं पे बैठे हुए हैं हम, 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, तो हमारे किसी एक के ऊपर ऐसी चीज़ मुनकशिफ हो जाती है, वो वहाँ यहाँ बैठे बैठे भी वो यहाँ पे हाज़िर नहीं है। यानी मेंटली तौर पे हमें बज़ाहिर तो हमें वो नज़र आ रहा है, लेकिन उसका माइंड उस वक्त वहाँ पे नहीं है। उसकी आँख के सामने वो एक हिजाब है। हम यानी हमें वो नहीं देख सक रहा उस वक्त वो किसी और चीज़ को देख रहा है। अगर कोई रूहानी हस्ती उसके सामने आ जाती है, कोई नबी, अब जैसे लेकिन ये हिजाब तौहीद अफ़आल है ना, रूहानी हस्ती को बीच में ना ला, ये और चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि हिजाब ज़ूर अलल आइन आइन की अदाब की बात नहीं कर रहे। ये तौहीद अफ़आल वालों के हवाले से शेख लेके आए हैं कि जो लोग ये देखते हैं कि तमाम अफ़आल जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनके ऊपर क्या हिजाब होता है, ये बात करो। उनके ऊपर तो फिर हिजाब दोनों अगर अफ़ाल उसी, असल में पहला जो फेल तो है ही नहीं ना। आँख का देखिए, अफ़ाल सारे अगर उसी के हैं तो वो वाले भी अफ़ाल तो इसी के हैं, तो ये वाले अफ़ाल भी इसी के हैं, दोनों फिर उसी के अंडर हुए ना। अगर ये देख भी रहा है तो ये भी एक फ़ेल ही है ना, देखना भी एक फ़ेल है, सोचना भी एक फ़ेल है। अगर वो किसी और चीज़ को सोच रहा है तो दोनों अफ़ाल फिर उसी के ही हुए ना। सो बसर बसीरत के कब्ज़े में है, बसर बसीरत ये आलम ख्याल की तरफ लौटती है। वो बात ख्याल की ही हो रही है ना। असल में मेन कह रहे हैं कि ये जो बसर है वो उसके कब्ज़े में है ना, बसीरत के कब्ज़े में है। जो शेख ने जो यहाँ पे जो चीज़ क्लियर की है वो यही बनती है इसकी कि जो बसर है वो बसीरत के कब्ज़े में है। बसीरत तो जो सोचेगी तो वो बसीरत समझ लें कि उसके आगे एक पर्दा आ जाएगा। बसीरत, बसर के सामने बसीरत एक पर्दा आ जाता है, उसी को हिजाब कहते हैं। चलो ठीक है, अगला पढ़ो जी। हिजाब शौक। हिजाब शौक व इश्तियाक। हिजाब किसे कहते हैं? मोहम्मद इमरान साहब ये किताब आगे दिखा देना इनको। ये किताब है जी, उसको दिखा मुझे। हाँ उधर मैं दिखा रहा था, मैं समझ रहा हूँ। ये किताब है जनाब, इसके हमने तकरीबन कोई शुरू से इब्तदा से लेकर अब तक जो है ना, इसमें काफ़ी किए हैं। तो आप पुरानी वीडियोस देख लें, उसमें पूरा हिजाब का मुकदमा आया है, सारी चीज़ें हिजाब की उसमें बताई गई हैं, हिजाब किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहीं से मिलेंगी। अभी फ़िलहाल जो है ना हम मतन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी बात हो रही है उसके वाले से कोई सवाल है तो वो इंशाल्लाह अभी आप पूछ सकते हैं। आगे जी हिजाब उन्होंने किया, वो जो क्वेश्चन था उन्होंने बताया आगे कुछ आयत नंबर और कुछ जो बता नहीं, उन्होंने बस उतना ही बताया। वही ना, वो बात हमने कर दी ना, तो वही बात उन्हें समझ आई है। भाई हिजाब की तारीफ़ कर सकते हैं, हिजाब की तारीफ़ जनाब की हुई है, 70 सफ़े पे पूरी है। आप इसको देख लें, नहीं तो किताब ख़रीद लें। इस किताब के अंदर आपको इतनी हिजाब की तारीफ़ें मिलेंगी कि आप उसको सबको जो है ना याद भी मुश्किल से रख सकेंगे। हिजाब शौक और इश्तियाक। हिजाब शौक व इश्तियाक,
जहाँ तक शौक़ और इश्तियाक़ की बात है तो ये अहकाम मोहब्बत में से हैं। शौक़ का मतलब किसी गैर हाजिर की तलब में दिल का बेताब होना है, और ऐसी हालत में, ये हाशिया नंबर 20 पढ़ते हैं। ये शौक़ के वाले से होगा ना। शेख अकबर फतवाते मक्किया के बाब नंबर 180 में फ़रमाते हैं, जैसे मोहब्बत का ताल्लुक़ गैर मौजूद से है, इसी तरह शौक़ का ताल्लुक़ भी किसी हाजिर से नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक़ किसी गायब और गैर मशहूद से ही हो सकता है। इसीलिए तो शौक़ मोहब्बत के औसाफ में से है। फतवात मक्किया के बाब नंबर 178 में फ़रमाते हैं, मोहब्बत के औसाफ में से एक वस शौक़ भी है। ये शौक़ के वाले से उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। जो लोग इस्तिलाहात के वाले से कहते हैं हमें इस्तिलाहात नहीं शेख की समझ में आती, तो ये आप शौक़ की इस्तिलाह का इधर मतलब समझ सकते हैं। ये महबूब से मुलाकात की रूहानी हरकत है, साथ साथ ये महबूब से मुलाकात की तबई, हिस्सी और जिस्मानी हरकत भी है। अगर ये महबूब ज़ाहिरी और जिस्मानी शक्ल में हो, जब आशिक अपने महबूब से मिल लेता है, चाहे वो महबूब कोई हो, तो ये हरकत ख़त्म हो जाती है, और वो हैरान होता है कि वक्त मुलाकात ये हरकत ख़त्म क्यों हो जाती है। यहीं से शौक़ इश्तियाक़ में तब्दील हो जाता है। अगर मुलाकात के बाद भी महबूब की तलब बाकी रहे तो फिर ये इश्तियाक़ है। यानी शौक़ का और इश्तियाक़ का यहाँ पे फ़र्क बताया है। क्या फ़र्क है? शौक़ यानी शौक़ इश्तियाक़ में जब हरकत अगर फिर भी रहे, नहीं शौक़ पहले बताना क्या है। शौक़ जैसे ये बताया देखें जी कि मोहब्बत के औसाफ में से एक वस शौक़ भी है, और ये महबूब से मुलाकात की रूहानी हरकत है। महबूब से मुलाकात की एक रूहानी हरकत है, साथ साथ ये महबूब से मुलाकात की तबई, हिस्सी और जिस्मानी हरकत भी है। अगर ये महबूब ज़ाहिरी और जिस्मानी शक्ल में हो, जब आशिक अपने महबूब से मिल लेता है, चाहे वो महबूब कोई भी हो, तो ये हरकत ख़त्म हो जाती है। शौक़ वाला मामला ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और वो हैरान होता है कि वक्त मुलाकात ये हरकत ख़त्म क्यों हो जाती है। यहीं से शौक़ इश्तियाक़ में तब्दील हो जाता है। फिर अब दोनों में फ़र्क बताना क्या है। पहला जो है शौक़ ये है कि महबूब के साथ मिलना, ठीक है, महबूब के मिलने का शौक़, वो उसको शौक़ है जी, महबूब से मिला, शौक़ हो गया। अगर महबूब से मिलने के बाद भी वो हरकत ख़त्म ना हुई ना, फिर इश्तियाक़ पैदा हो गया, यार ये क्यों नहीं खत्म। ना बहुत शौकीन है। शौक़ इश्तियाक़ में तब मिलता है, कहते हैं कि मुझे बड़ा इश्तियाक़ है। यानी इश्तियाक़ का मतलब होता है क्या होती है कि क्यों नहीं खत्म हो रहा, बार बार मिलने से मुराद कि ये जो हरकत ख़त्म नहीं हुई तो ये क्यों नहीं हुई, वो उसको वो भी खोजता है, और फिर दूसरी चाहत, बस वही समझ लिया। यानी कि बार बार जो शौक़ ख़त्म ना होना, तो बंदे को शौकीन कहते हैं। फिर इश्तियाक़। चलो ये तो इस्तिलाह की बात हो गई। यहीं से शौक़ और इश्तियाक़ में तब्दील हो जाए। अगर मुलाकात के बाद भी महबूब की तलब बाकी रहे तो फिर ये इश्तियाक़ है। चलो ये शौक़ और इश्तियाक़ हुआ। अभी हिजाब शौक़ और इश्तियाक़ की। हिजाब शौक़ और इश्तियाक़ पहले तो हम लोगों ने ये, इसका मैंने हाशिया पढ़ा है जो हाशिया नंबर 20 था। उस ऐसी हालत में ये महबूब की मुवाफ़क़त से हिजाब बन जाता है। कैसी हालत में? ये जो पीछे पढ़ा है, जहाँ तक शौक़ और इश्तियाक़ की बात है तो ये अहकाम मोहब्बत में से हैं। शौक़ का मतलब किसी गैर हाजिर की तलब में दिल का बेताब होना है। दिल का बेताब होना, किसी की शौक़ में दिल का बेताब होना कि मैं उससे मिलूं। और ऐसे गैर हाजिर की तलब में नहीं, हाजिर जो मतलब गैर हाजिर है, नहीं नज़र आ रहा है वहाँ पे, नहीं है। अगर हाजिर है तो फिर वो इश्तियाक़ है। पर यही फ़र्क है दोनों में। और ऐसी हालत में ये महबूब की मुवाफ़क़त से हिजाब बन जाता है। क्योंकि उस वक्त महबूब की बात जुदाई है। हाँ, वहाँ पे है नहीं, मौजूद नहीं है ना महबूब। नहीं महबूब नहीं है, महबूब नहीं, लेकिन महबूब की मुवाफ़क़त से हिजाब बन जाता है। किस तरह बन गया? क्योंकि वहाँ पे मौजूद नहीं है ना, इसलिए हिजाब बन गया ना। वो है ही नहीं, उधर होता तो फिर हिजाब ना होता। नहीं महबूब से हिजाब नहीं है, महबूब की मुवाफ़क़त से हिजाब है। मुवाफ़क़त सामने ही है ना। पहले पिछले हमने बात की है, जो वहाँ पे मौजूद होगा तो उसको इश्तियाक़ होगा। इश्तियाक़ ज़ाहिर सी बात है, जब किसी को इश्तियाक़ होगा किसी के, तो उसका हाज़िर होना ज़रूरी है। तो वो हाज़िर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है हिजाब ही बनाना, फिर क्या है वो। कौन नहीं, इश्तियाक़ हिजाब नहीं बना, मैं शौक़ हिजाब। मैं शौक़ इश्तियाक़, वो जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो फिर हिजाब बन गया ना। किस तरह? शौक़ हिजाब बन गया, वो वहाँ पे मौजूद जो नहीं है। जब मौजूद है तो फिर इश्तियाक़ है उसको कि मैं चलो दोबारा एक दफ़ा। तो शौक़ नहीं कह रहे, ये कह रहे महबूब की मुवाफ़क़त से हिजाब बन जाता है, महबूब से हिजाब नहीं बनता। असरा गज़ल हेयर अल्लाह सेज़ whose eyes are closed on Allah remembrance. I used to think that why eyes, not tongue.
अच्छा, ये कह रही हैं कि जी मैंने आँखें। इसके हवाले से देखा था कि यहाँ पर आंखें का क्यों जिक्र किया गया सायत में, ज़ुबान का जिक्र ज़ुबान क्या? का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि तलावत के लिए तो ज़ुबान पड़ी ज़ुबान है, पड़ी। तो ये कुरान जिक्र का मतलब ये है कि वो, अच्छा ये जिक्र के हवाले से भी है, ज़िक्रा गितान अन ज़िक्री, तो ठीक है, ये जिक्र को समझ रही हैं कि जिक्र को जो हम ये ज़बान से बोल के जिक्र करते हैं ना, वो जिक्र है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो जिक्र ही हो, क्योंकि अब देखें ना, अल्लाह ने कहा कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। आप जिक्र बुलंद करने से मुराद ये ये नहीं कि जिक्र से आपके- मुराद मेरे ख्याल में कुरान मजीद भी हो सकता है इस जगह पे। हाँ, कुछ भी, मतलब वो जो ज़ुबान, ज़रूरी नहीं या है कि मेरी ज़ुबान याद से भी ही, हो सकती है, ज़ुबान मेरा ख्याल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़ुबान हो। हाँ, वो ज़बानी जिक्र शायद ये समझ रही थी, तो ये इससे मुराद, जिक्र से मुराद ज़बानी जिक्र हर जगह नहीं होता जी। असरा साहिबा ये आप समझ लें, क्योंकि अगर सिर्फ जिक्र से मुराद ज़बानी जिक्र हो तो फिर तो बड़े मसाइल आ जाएंगे। जिक्र एक बड़ी टर्म है जिसके मुख्तलिफ मानी हैं, तो उसमें जो है जिक्र जो है उसमें ख्याल भी आ सकता है महबूब का, और उसकी याद भी आ सकती है, और उसके कलाम भी आ सकता है, मुख्तलिफ उसकी हालतें हो सकती हैं। जैसे कुरान पाक में भी है कि तुम्हें कोई चीज़ मालूम नहीं तो वो अहले जिक्र से पूछो। हाँ, वो भी है ना, वो भी है, एक आयत है, फसअलू अला फसअलू ज़िक्र ज़िक्रा इन कुंतुम ला मुतफ़ा तालमून। तो अहले ज़िक्र तो कुरान, अहले कुरान है, शेख हाँ, अकबर ने उनको कहा अहले कुरान है, अहले ज़िक्र, और यहाँ पर भी ज़िक्र हो सकता है कुरान हो, लेकिन ज़िक्र है, अज़ ज़िक्र नहीं है, तो शायद कोई और भी हो। समीना अज़मत साहिबा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा अबरार साहब, इसको ज़रा करें ना, महबूब की मुआफ़क़त से हिजाब बन जाता है, कैसे बन जाता है, इसको ज़रा आगे थोड़ा बताया दिखाएं। तो है, क्या? पढ़ो ना। क्योंकि उस वक्त महबूब की मुराद जुदाई है। ज़हरी बात है, महबूब की मुराद जुदाई है, तुझे उससे मिलने का शौक़ है तो फिर जा भी है ना, या तो तेरी भी मुराद जुदाई हो ना कि महबूब की जुदाई है, इस वजह से नहीं, जा असल में हिजाब इसलिए बना कि एक की मुराद जो है, एक की जो मुराद है वो जुदाई है, हाँ, दूसरे महबूब की महबूब की मुराद जुदाई है, और तेरा जो है वो शौक है तेरी कि मुराद वसल है, वसल है। आशिक की मुराद वसल है, महबूब की मुराद जुदाई है। तो जब तक वो महबूब की मुराद के मुताबिक नहीं करेगा तो उसकी मुवाफ़क़त तो नहीं कर रहा, उसके मुखालिफ कर रहा है ना, वो कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोच सोच रहा है। ये चक्कर। बस साहिब शौक जुदाई के सदमे उठाता और ख़ुद से बेखुद हो जाता है। कहा जाता है इससे शौक की क्या शिकायत जो नज़रों से ओझल ही नहीं हुआ। हाँ, सारी बात है, जो नज़रों के सामने है वहाँ पर तो शौक़ नहीं है ना। शौक़ तो तब है कि जब नज़रों के सामने ना हो, क्योंकि नज़रों के सामने भी हो और फिर आप उससे मिलना चाहते हैं तो फिर तो इश्तियाक उसको कहेंगे, फिर शौक़ नहीं होगा, वो अगले लेवल है। इस वजह से कहा गया कि उससे शौक़ की क्या शिकायत जो नज़रों से ओझल ही नहीं हुआ, कि वो तो आपके सामने ही है, तो इस वजह से उससे शौक़ की शिकायत नहीं की जा सकती। हाँ, जो नज़रों से ओझल हो गए उससे शौक़ की शिकायत होगी, और जो नज़र के सामने है उसका फिर इश्तियाक होगा। आगे जी, एक और शौक़ शायक कहता है, एक और एक शायक ने कहा, ए रब मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। उसने इस तमन्ना में ही महबूब होने की गवाही दी। हाँ, इसका क्या मतलब है? एक शायक ने कहा, ए रब मुझे दिखा मैं तुझे देखूं। उसने इस तमन्ना में ही महबूब होने की गवाही दी। वो उसने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे दिखा मैं तुझे देखूं, तो वो महबूब होने की महजूब है, महबूब नहीं। सॉरी महजूब होने की गवाही दी। अब उसने कहा कि उस जिसका मतलब है कि वो नहीं देख रहा, तो महजूब ही हुआ ना, तभी कह रहा है। अगर देख रहा होता तो ये ना कहता कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ, कोई दूर पे कहा था ना, तो कहता मुझे दिखा, मैं देखूँ। जहाँ तक इश्तियाक की बात है, अभी ठहर, एक सवाल आ गया। ब्रोकन ब्रेन, अजीब अजीब लोग नाम रख लेते हैं। यहाँ पर मुमकिन है शौक़ और इश्तियाक का इस्तेमाल मुतरजम ने इस्तेमाल किया है। शेख ने यहाँ कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं? शौक़ के लफ्ज़ी माना हाबी है और इश्तियाक के लफ्ज़ी माना लॉन्गिंग है। भाई आपका लगता है जो आपने अपना एक निक नेम रखा है ना, ये आप पहले ज़हन में रखें कि शेख जब आप पढ़ते हैं तो ये उर्दू वाले माने उधर काउंट नहीं करते कि आप उर्दू डिक्शनरी में जाके देख लें या इंग्लिश डिक्शनरी में जाके देख लें कि शौक़ का क्या माना है और इश्तियाक का क्या माना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर शेख अकबर ने शौक़ और इश्तियाक अरबी दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और इन दोनों का शेख अकबर के नज़दीक एक माना है। हमने वो माना देखना है जो उनके नज़दीक है, ना कि वो देखना है जो किसी उर्दू लगत में है या किसी इंग्लिश डिक्शनरी में है, चाहे वो अरबिक टू इंग्लिश डिक्शनरी क्यों ना हो। तो जो शेख के नज़दीक शौक़ का माना है वही अभी हमने पीछे बताया है कि शौक़ का मतलब ये है कि आप किसी गायब की तलब में उसका वसल चाहें, ये शौक़ है। और जब आप उसका वसल हासिल कर लें तो उसके बाद अगर फिर भी तलब कायम रहे तो उसका मतलब है कि आप अगले लेवल इश्तियाक पे चले गए हैं। और अगर वसल ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब है कि आपने शौक़ से वो शौक़ पूरा हो गया और इश्तियाक की लेवल पे आप नहीं गए। तो शेख ने अरबी में यही दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, शौक़ और इश्तियाक। मुनस और मुआहिश दो हरूफ के बारे में बता दें, मोहम्मद इमरान साहब पूछ रहे हैं। किसके बारे में? मुनस और मुआहिश। अभी फ़िलहाल तो हम ये शौक़ और इश्तियाक के जहाँ पे चल रही हैं। आप देखें टेक्स्ट के मुताबिक सवाल करें
क्योंकि वरना फिर बंदा डी ट्रैक हो जाता है और बाकी जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए भी मसला आता है, हमारे लिए भी। तो जो हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, शौक़ और इश्तियाक़ के हवाले से, जिस तरह इन्होंने पूछा है तो इस तरह आप भी जो इसके हवाले से समझ ना आए वो पूछ लें। अच्छा जनाब आगे चलें। अच्छा, ये हमने पीछे पढ़ा था कि अच्छा उनका सवाल आ गया ब्रोकन ब्रेन साहब का, पर शौक़ और इश्तियाक़ अरबी अल्फाज तो नहीं हैं कि हैं यार, इनको तो खा देगी, पता नहीं समझ रही हैं कि अरबी अल्फाज नहीं है। ये देख लें जी, ये हम साथ अरबी भी देते हैं और अगर यहाँ बुक पर है आपके पास तो देख सकते हैं। शौक़ और इश्तियाक़ अरबी में आपको लिखे हुए नज़र आएंगे, नहीं तो आप किसी अरबी डिक्शनरी में जाके इसको सर्च कर लें, ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। शौक़ इसीलिए हम लोग साथ अरबी भी देते हैं ताकि अगर है आपके पास अगर बुक है तो आपको उसकी पैरेलल अरबी नज़र आ जाएगी, इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने जो लिखा हुआ है। हाँ, ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं जी, शौक़ और इश्तियाक़। उर्दू के लफ्ज़ नहीं है, उर्दू में अरबी से आए हैं। अच्छा वो आगे कर रहे थे ना इश्तियाक़। एक शायक ने कहा, ए रब मुझे दिखा मैं तुझे देखूं। उसने इसे तमन्ना में ही महजूब होने की गवाही दी। उसने इस तमन्ना में ही उसे महजूब, वो तमन्ना यही थी ना कि मुझे दिखा मैं तुझे देखूं, तो वो पहले गवाही दे रहा है कि मैं तुझे नहीं देख रहा। हाँ तो तभी मांग रहा है, अगर देख रहा होता तो ये हाँ तभी देखना चाह रहा है। जहाँ तक इश्तियाक़ की बात है तो ये भी हिजाब है, लेकिन ये साहिब वसल का हिजाब है। हाँ ये दायमी की तरफ ले जाता है। क्या दायमी? ये बीच में लफ्ज़ एक मिसिंग है कुछ। ये योतिल वकूफ़ मा दायमू, ये दायमी इत्तिसाल की तरफ ले जाता है, ये की तरफ ले जाता है। ठीक है, दायमी इत्तिसाल की तरफ, ये दायमी इत्तिसाल की तरफ ले जाता है। बस इसका ठहरना वक्ती मादूम के साथ है। ये 2-3 और आ गए हैं कमेंट्स। किंग अली साहब ने कहा जी बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। सैम अल मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुबह खैर, सलामत रहें। वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहें। राहील अहमद कह रहे हैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, जहाँ तक इश्तियाक़ की बात, शौक़ जो था वो साहिबे फ़िराक़ का हिजाब है और इश्तियाक़ जो है वो साहिबे वसल का हिजाब है। हिजाब किस वजह से है? क्योंकि शौक़ इस वजह से हिजाब है कि वो महबूब की मुआफ़क़त से माजूब रखता है, ऊपर जैसा शेख है। अभी इश्तियाक़ के बारे में बताएंगे वो किस हिजाब है। असरा गज़ल साहबा कह रही हैं, हज़रत जुनैद बगदादी वंस विजिटेड काबा एंड विश टू सी अल्लाह, देन द वॉइस केम, तेरी अपनी ज़ात मेरे और तेरे दरमियान हिजाब है। जी, शेख अकबर ने भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसी किताब के मुकदमे में आप हिजाब नफ्स या हिजाब बशरियत को पढ़ सकती हैं। किताब उल हुजुब है, हमने शाया की है, इसमें ये सारी डिटेल आप देख सकती हैं। यासिर फ़िरोज़ी साहब, शौक़ इसलिए हिजाब होता है क्योंकि शौक़ दुई में ही हो सकता है, वसल हो जाए तो शौक़ का वजूद नहीं रहता। हाँ, आपकी बात सही है, शेख ने भी यही कहा है कि यहाँ पर, लेकिन आपने जो दुई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि शौक़ के बाद भी दुई होगी, वसल के बाद फिर दुई है। वसल के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इताद कहें, तो चूँकि इताद नहीं है तो वसल के बाद भी दुई है और वसल से पहले भी दुई है। हाँ, आप अपनी कैफियत में कह सकते हैं कि आप एक हो गए कुछ लम्हे के लिए, उसके बाद फिर वापस अपनी दुई में ही आ गए। दुई के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हम दुई को छोड़ के अगर एक ही हो जाएंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाता है, फिर दूसरी बंदा डी ट्रैक समझने हो जाता है। दुई तो रहेगी। हाँ, दुई मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं, मुझे अल्लाह ने बच्चे की सूरत में 3 दफ़ा दीदार करवाया, इसकी ताबीर कर सकते हैं? ये किसी आप मुअब्बर से पूछें जो कि मतलब ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का दीदार आपने बच्चे की सूरत में किया, क्योंकि हदीस में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का दीदार मैंने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में किया। बाकी ताबीर कोई ऐसा बंदा कर सकता है जो कि इल्म ताबीर से वाकिफ़ हो, मैं तो नहीं जानता इसको। अब अल्लाह का दीदार तो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। वो हर सूरत में, ज़ाहिर सी बात है, किसी ने उसको बादल की सूरत में देखा, किसी ने दरख्त की सूरत में देख लिया, ख्वाब की बात है, किसी ने आग की सूरत में देख लिया, मतलब मुख्तलिफ जिस तरह से। लेकिन ये कह रहे हैं मुझे बच्चे की सूरत में, ये कोई मुअब्बर ही बता सकते हैं हम तो। अच्छा जी, इश्तियाक़ के बारे में पढ़ रहे थे। जहाँ तक इश्तियाक़ की बात है, ये किसी ने पढ़े ना, हाशिया पढ़ते हैं ताकि ज़रा थोड़ा 21 नंबर, ये इश्तियाक़ की तफसील तारीफ़ अभी आएगी हाशिया में। हाशिया नंबर 21 है जी। मौसम अब ठीक हो गया थोड़ा, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। 3 साल बच्चा वो कह रहे हैं। अच्छा, 3 साल बच्चा है, चलें ठीक है जी। ताबीर तो किसी ऐसे बंदे से पूछें जो ताबीर जानता हो। शेख अकबर फतवात मक्किया के बाब नंबर 180 में फरमाते हैं, इश्तियाक़ उस हरकत का नाम है जो आशिक अपने माशूक से मुलाकात की खुशी में महसूस करता है। ठीक है। और वो उसमें अपने वजद की इंतहा को नहीं छू सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो साकिन हो जाएगा।
क्योंकि उसका दिल अपने महबूब हाँ से मतलब अपनी इंतहा को नहीं पहुंच, वसल की इंतहा को नहीं पहुंच कभी सकता। नहीं भरता, क्योंकि दिल जाहिर सी नहीं बात भरता, वो कहता है मेरा दिल नहीं भरा, मेरा दिल नहीं भरा। आ गई। इश्तियाक में वही यही कहता है कि मेरा दिल नहीं भरा, मेरा दिल नहीं भरा। वो भी उनकी वो जो थे हमारे वो दोस्त, उनका उनको जो जो कहते थे मेरा दिल नहीं भरा, इसका मतलब उन्हें इश्तियाक वाली कैफियत में थे। इश्तियाक वाली कैफियत है, ये शौक वाली है, जो शौक भी है वाली, इश्तियाक ही हाँ। होगी फिर। हाँ इश्तियाक ही थी मेरे ख्याल में, तभी वो ये कहते थे ना बार बार, महबूब से कभी नहीं भरता, बेशक हिस्स कभी अपने महबूब से रूह में मौजूद ताल्लुक़ को पूरा नहीं कर पाती। इस आशिक की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए समंदर का खारा पानी पीना शुरू कर दे, जितना वो पीता जाता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। ठीक है, ये मतलब यही है कि वो जितना उसको इश्तियाक होगा वो मज़ीद की तलाश में और असल में आगे। इश्तियाक से मतलब ये है कि आप महबूब का ऐसा विसाल चाह रहे हैं कि जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप उसकी इंतहा को पा लें विसाल की। तो इंतहा नहीं पहुँच सकता, इंतहा को चूँकि नहीं पहुँच सकते तो वो तलब भी बाकी रहती है कि इस दफ़ा इतना लेवल हुआ, अब अगला लेवल है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी ख़त्म नहीं होता वो। तो इस वजह से इश्तियाक जो है ये है, ये तो इश्तियाक है, लेकिन इश्तियाक हिजाब किस तरह वो अभी आगे बताते हैं। देखिए अगर वो इश्तियाक है ना, अगर एक सूरत में उसको देख भी लेता है, उसको दीदार हो भी जाता है, लेकिन वो भी उसकी वहाँ पे तशफ़ी नहीं है। एक कहते हैं ना कि मैंने उसका दीदार कर लिया, वो मुकम्मल वाला खाते नहीं, हो सकता है उसके कुछ हल्का सा दीदार नहीं, वसल वो वसल की बात कर रहा हूँ ना। वसल से मेराज वो बंदा कह रहा है कि मैं उसके साथ वसल होने से मेराज मिलना उस सेंस में अगर कहें तो किसी कुछ लम्हे के लिए, लेकिन फिर उसके लिए वो जुदाई है। जुदाई के बाद फिर उसके ऊपर वो कैफियत आती है, फिर दोबारा से वो मिलने की इश्तियाक में कोशिश करता है। पढ़ो इश्तियाक वो किस तरह हो गया, ख़त्म हो गया ना ये। नहीं पीछे पढ़ो ना। हाँ मैं समझा, हाशिया कह रहा हूँ। ये यहाँ से पढ़ दोबारा तब इश्तियाक समझ। जहाँ तक इश्तियाक की बात है तो ये भी हिजाब है, लेकिन ये साहिब वसल का हिजाब है। ये दायमी की तरफ, ये दायमी क्या था पीछे वर्ड, ये दायमी इत्तिसाल, ये दायमी इत्तिसाल की ये चाहता तरफ है ले जाता है। दायमी वसल चाहता है ना। अच्छा ये इसलिए हिजाब है क्योंकि बंदा दायमी वसल चाहता है कि हर टाइम मेरा वसल रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बस इसका ठहरना वक्ती मादूम के साथ है, वक्ती मादूम के साथ है, यानी कि दायमियत, यानी कि हमेशगी तो नहीं हो सकती, हमेशगी नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ये क्या है? अच्छा वो दूसरे भाई को बता रही हैं, चलो। अच्छा जी, दायमी की तरफ ले जाता है। बस उसका ठहरना वक्ती मादूम के साथ है, यानी कि दायमियत वक्ती मादूम के साथ है ना, कि दायमियत तो नहीं हासिल हो सकती ना। दायमियत वक्ती मादूम है ना, मतलब कि वो थोड़ी देर के लिए उसमें वो अपना आप कहे ना कि मैं नहीं, थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब ये है कि वो हासिल नहीं हो सकता। अच्छा, हमेशा का वसल, हमेशा का वसल हासिल नहीं हो सकता, कुछ देर के लिए तो वो वसल हो सकता है ना। हाँ तो फिर दायमी तो नहीं ना होगा, फिर उसके बाद फिराक आ जाएगा वो ना। मादूम इसीलिए लिखे ना, वक्ती मादूम। वक्ती मादूम से मुराद है कि वक्ती मादूम के वक्तन वो मादूम है। मैं वही कह रहा हूँ नहीं हो सकती, दायमियत नहीं है ना, वक्ती तौर पे वही ना, वक्ती तौर पे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसका वो बंदा कहता है ना कि वसल, तो वो जैसे वो चलें वो शेर फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। चलो अच्छा, वक्ती मादूम के साथ है यानी कि दायमियत। चुनाचे ये लज्जत वक्त से महरूम, ये लज्जत वक्त, अच्छा ये लज्जत वक्त से महरूम करता है, जैसा कि जिससे लज्जत वक्त रास आए उसके बारे में कहा गया। शब वस्ल भी शब हिजर की मानिद है कि मैं एक की तवालत का शिकवा करता हूँ तो दूसरी के इख्तिसार का। हाशिया नंबर 22 है इसका, इसी का ये जो अभी हम लोगों ने शेर पढ़ा है। ये पहले इसको क्लियर तो कर देना, शेर तो बाद में जाएंगे। हाशिया भी मतलब क्या बना जो इसका ये 2-3 सवाल आ गए। राहील अहमद कह रहे हैं जी एक ऐसा भी बताएं कि जिसमें शेख अकबर की जो 3 ख़वातीन मुर्शिद थी उनके बारे में बताएं। चलें कभी उस किताब को देखेंगे तो फिर वहाँ पर उसका जिक्र आ जाएगा। असरा गज़ल साहिबा कह रही हैं यानी उसकी ज़ात में गुम हो जाना ही हक़ है। ये आप थोड़ा सा इसको वाज़े करेंगे, किस हवाले से सवाल किया है, ये किसकी ज़ात में और किसका गुम हो जाना और किस तरह से हक़ है? ज़ात वाली बात तो हम पहले भी कहते हैं कि ज़ात में तो गुम हुआ ही नहीं जा सकता, हम ज़ात की बात ही नहीं करते। नहीं वो हो सकता है ना, आशिक की ज़ात कह रही हूँ। अब ये नहीं बताइए तो वाज़े करेंगे तो तब ना, ये वाज़े करेंगे किसकी ज़ात में किसका गुम हो जाना किस तरह से हक़ है। जैसे ये पढ़ा ना पीछे कि जहाँ तक इश्तियाक की बात है, पहले जो बात कर रहे थे, जहाँ तक इश्तियाक की बात है तो ये भी हिजाब है, लेकिन ये साहिब वसल का हिजाब है। ये दायमी की तरफ ले जाता है, ये दायमी इत्तिसाल की तरफ ले जाता है, यानी उसका ठहरना वक्ती मादूम के साथ है। वो यानी वक्ती तौर पे मतलब होता है लेकिन वो दायमी नहीं है, लेकिन यानी कि दायमियत। चुनाचे ये लज्जत वक्त से महरूम करता है, लज्जत वक्त से महरूम। देखो हाँ ठीक है, लज्जत वक्त से महरूम करने से क्या मुराद है? इससे ये है ना कि जो बंदा इश्तियाक वाला है वो हिजाब में है,
क्योंकि वो चाहता है कि मेरा वसल हमेशा रहे। अब वसल तो हमेशा रह नहीं सकता। जब वसल हमेशा नहीं रहेगा तो सारी बात है कि वसल के बाद वो फिर दोबारा जुदाई में आएगा। जब जुदाई में आएगा तो उसको जुदाई बुरी लगेगी, लज़्ज़त तो नहीं आएगी ना। जब लज़्ज़त नहीं आएगी तो फिर लज़्ज़त वक्त से वो महरूम हो जाएगा, क्योंकि जुदाई में तो उसको लज़्ज़त नहीं आ रही, उसको सिर्फ वसल में आ रही है। यानी लज़्ज़त तो इस सेंस में वो फिर हमेशा से तो इश्तियाक में रह नहीं सकता। तो ये जो है एक सेंस से ये भी हिजाब ही है, मतलब जब तक वसल दायमी नहीं है, इश्तियाक भी दायमी नहीं है। तो जो दूसरा बंदा है जो उससे अगले लेवल का है, वो उसके बारे में शेर है जो नीचे कहा गया कि वो उसको लज़्ज़त वक्त रास आ गई है कि अब वो विसाल में भी लज़्ज़त लेता है और जुदाई में भी लज़्ज़त लेता है। अच्छा, ये कह रही हैं अल्लाह की याद में और इश्तियाक इंसान को उस एक लम्हे में कैद कर देता है। अच्छा, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका हिजाब पढ़ रहे हैं। जब बात वाज़ेह हो जाएगी तो आपको शायद कुछ और भी समझ में आए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि चुनाचे ये लज़्ज़त वक्त से महरूम करता है। लज़्ज़त वक्त से मतलब हमेशा के लिए वो लज़्ज़त नहीं है ना। वो वसल में वो लज़्ज़त होगी, जैसे ही वो फ़िराक वाली कंडीशन में जाएगा, जुदाई वाली कैफियत में जाएगा तो वो लज़्ज़त जाती रहेगी। लेकिन जो अगली बात हो रही है, जैसा कि जिसे लज़्ज़त वक्त रास आए उसके बारे में कहा, ये लज़्ज़त वक्त जैसे रास यानी लज़्ज़त वक्त दोनों तरह से, यानी जुदाई में भी और फ़िराक में भी। ओ अपना कह रहा हूँ, उसमें फ़िराक कह रहा हूँ, जुदाई में और फ़िराक में भी। मैं ये कह रहा हूँ कि विसाल में भी और फ़िराक में भी, हाँ जुदाई में भी। शबे वस्ल भी शबे हिजर की मानिद है कि मैं इसकी तवालत का एक की तवालत का शिकवा करता हूँ तो दूसरे से इख्तिसार का 22 नंबर इख्तिसार का 22 नंबर पढ़ा ना हमने कि नहीं पढ़ा? 22 नंबर हाशिया जी कि शेख अकबर फतवात मक्किया के बाब नंबर 178 में फरमाते हैं, महबूब दोनों हालतों में शिकवा गुनाह ही होता है। उसकी हालत कब बदलती है? वो तो दायमी अजाब में है, बदलती नहीं है, दायमी अजाब में है, दोनों रोले में ही हर वक्त। जहाँ तक मेरी बात है कि मेरा कौल मुख्तलिफ है हमारी। शेख अकबर की अपना कौल है ये, जहाँ तक मेरी बात है। जहाँ तक मेरी बात है, हमारी मसरूफ़ियत तो वही है जो हमारा मशहूद है। हम उसके सिवा ना किसी को जानते हैं ना देखते हैं, तो हम यूँ कहते हैं मेरी मसरूफ़ियत तो उसी से है, चाहे उसी में है, चाहे विसाल की रात हो या फ़िराक की। मुझे क्या गर्ज़ कि रात लंबी है या छोटी। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने हाल निकाली, उन्होंने कहा दोनों सूरतों में मज़ा लो भाई, फ़िराक में भी और वसल में भी। सही है। मेन टेक्स्ट पे बैठा है जनस को पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, किसी का सवाल है यासिर फ़िरोज़ी साहब का। इश्तियाक भी इसीलिए हिजाब है क्योंकि बंदा वक्ती तौर मादूम होता है, तो उस वक़्त इश्तियाक का वजूद नहीं रहता। जब इंसान दोबारा बंदगी में आएगा तब इश्तियाक मौजूद होगा। ये मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह से ये लिख दिया यहाँ पर, तो हम कुछ किसी और तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। इश्तियाक का मतलब है कि बंदा जब वसल में हो, मादूम नहीं होता, वो बंदा वसल में होता है तो तब, और वसल में हो और वसल की इंतहा को ना पहुँच पाए तो उस अगली तलब को इश्तियाक कहते हैं। तो आपने लिखा बंदा वक्ती तौर पे मादूम होता है, हमेशगी नहीं है ना उसके अंदर, हमेशगी जो कहते हैं ना वो नहीं है। शेख के मुताबिक ये इससे कुछ सेंस नहीं बन रही। अच्छा, जब इंसान दोबारा बंदगी में आएगा तो इश्तियाक देखें, इश्तियाक जो है ये महबूब की कैफियत है, इसका भी बंदगी की बात नहीं हो रही। जो इश्क माशूक, आशिक और माशूक की कैफियत है वो और होती है, जो अब्द और माबूद की है वो और होती है। वो मतलब ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ ये जुड़ती इस तरह से नहीं है। यहाँ पर हम उस इश्क और आशिक और माशूक की जो अंदर की कैफियत है शौक़ और इश्तियाक के वाले से, वो इस जगह पे डिस्कस कर रही हैं। यहाँ पर अब्द और माबूद की बात नहीं है। हिजर और वसल के बारे में भी कुछ बताएं। देखें जी, कुछ आ रहा है, आप उसको सुनते रहें। जुदाई के बारे में सोच कर वो समीना अजमत कह रही हैं, जुदाई के बारे में सोच कर वो वसल का मज़ा भी नहीं ले पाता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसकी वजह से उसका वसल का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। तो ये भी एक लिहाज से उस पर हिजाब ही बन जाती है जुदाई भी। लेकिन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने उसका ताल निकाल के बता दिया है नहीं, लेकिन वो फिर उन्होंने दूसरी बात की है ना, उन्होंने मोहब्बत की बात नहीं की ना। उन्होंने कहा कि इस मोहब्बत वाली बात अगर होगी फिर तो मसला है, फिर तो बंदा किसी न किसी वक्त कर्ब वाली कैफियत में रहेगा ही रहेगा। मोहब्बत होगी तो कर्ब रहेगा ही रहेगा। जब आप मोहब्बत से निकल जाएंगे और आप मबूदियत में अब्द में आ जाएंगे, अबूदियत में, तो फिर आप इससे निकल जाएंगे। फिर आपको ना जुदाई का टेंशन है ना वसल की, क्योंकि आप उसके हुक्म के तहत। देखिए, वसल अगर हो गया तो उसको जुदाई की टेंशन पड़ जाएगी। जुदाई अगर जुदा हो गया तो फिर वसल की टेंशन पड़ जाएगी। यानी हर वक्त किसी न किसी टेंशन में रहेगा। लेकिन अब जो होगा वो अपने महबूब से टेंशन में नहीं रहेगा। उसके का मैं तो हर वक्त उसी के बंदा हूँ। अब दियत में भी उसी का ही हूँ और जुदाई में भी उसी का ही हूँ और वसल में भी उसी, जो वो कह रहा है मैं कर रहा हूँ। तो ये इसका हल निकाला है शेख ने
लेकिन हमारे यहाँ चूँकि तसव्वुफ में ज़रा ये इश्कियापन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं तो ये इस तरफ नहीं आते। वो जैसे कुरान पाक में कि उसने पेशानी, इब्न रबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की ना वो उसी तरह से है कि जैसे उसने आपको पेशानी से पकड़ा हुआ है। पेशानी से पकड़ने से मुराद ये है कि जिधर वो लेके जा रहे हैं हम उधर ही जा रहे हैं। फिर चाहे वसल हो, चाहे उसमें वो फ़िराक हो, फिर दोनों कैफियत में बंदा कहता है कि मैं तो उसी का ही बंदा हूँ, फिर वो बंदगी में मज़ा लेता है ना कि हिजरत फ़िराक में। तू छो धूप में बैठ जी, मैं तो छाँव में बैठ जाता हूँ, उठा के थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। चलो जी मैं सब शुरू करें जी। हाँ, ये तो बता दिया ना जो पिछला था, वो तो था कि इंसान दोनों सूरतों में ना वो कर्ब में मुब्तला रहता है कि जब वो वसल होता है तो वो कहता है कि वसल के बाद जुदाई ना आ जाए, जब जुदाई हो जाती है तो जुदाई में भी कहता है कि अब वसल हो, फिर दोनों सूरतों में वो कर्ब में मुब्तला रहता है। असल में ये स्ट्रीमिंग में इस वजह से भी आ रही है ना कि ये हमारे पास ये मोबाइल नेट ही होता है बाहर में, तो उसकी फिर कभी ठीक आ रहा होता है, कभी ऐसा आ रहा होता है। असल में जगह की है ना, वहाँ पे शायद सिग्नल ठीक पकड़ रहा था, यहाँ पे हम आए हैं तो फिर थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जगह हल्की सी भी स्ट्रीमिंग इज़ फाइन। चलें ठीक है, चैलेंज ठीक है। एक दूसरा अच्छा ये क्या कह रही हैं जनाब, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह के हाज़िरी में रहते हैं, अगर एक लम्हे के लिए उनसे गायब हो जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सईद अहमद करीम साहब ने ये कमेंट किया है। मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं अस्माए हुस्ना का इरफान असरा कदम है, वीडियो स्टॉप्स आफ्टर वाइल, स्ट्रीमिंग इज़ गुड। बस ठीक है, गुजारा करें, अभी फ़िलहाल इसी तरह ही है क्योंकि यहाँ पर ये मोबाइल नेट ही होता है तो इस वजह से कोई नहीं किया जा सकता। तो आगे चलिए, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं जो भी हम कर रहे थे। रख लो, इसके ऊपर रख लो। अच्छा जी, किधर पहुंचे आगे थे? पहुंचे किधर थे? वही कि दोनों सूरतों में जो है ना वो जो होता है ना आशिक, वो दोनों सूरतों में कर्ब में मुब्तला रहता है। जब वो वसल हो जाता है, जब वसल होता है तो वो कहता है कहीं जुदाई ना हो जाए, जुदाई होती है तो कहता है वसल की टेंशन पड़ जाती है कि कब होगा। हाँ कब हो। लेकिन इब्न रबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हल निकाला जी, बंदा बंदगी में रहे तो दोनों सूरतों में, वसल में चाहे वसल हो चाहे उसका वो जुदाई हो, दोनों सूरतों में वो कहता है मैं तो उसका बंदा हूँ भाई, दोनों सूरतों में वो मज़ा ले रहा होता है, वो कर्ब में मुब्तला नहीं होता, दोनों सूरतों में उसको लज्जत आ रही है। लेकिन ये आगे पूरा पढ़ा तो नहीं है ना भाई, आगे पढ़ते हैं ना वो उसको एक दूसरा शायर कहता है, एक दूसरा शायर कहता है अगर वो दूर हों तो मुझे उनका शौक तड़पाता है, अगर वो पास हों तो जुदाई बात वही जो भी हमने बात कर दी है पहले। हाशिया नंबर 23 है, वो भी पढ़ लेते हैं। हाशिया नंबर 23 है जी, फतवात मक्किया के बाब नंबर 178 में शेख फरमाते हैं, ये उसका बदला है जिसने अपने वजूद को कायम करने वाली ज़ात के सिवा किसी और से मोहब्बत की और फिर वजूद को अपने महबूब का ऐन करार दिया जो कि इससे अलग है। अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करता तो उसकी ऐसी हालत ना होती, क्योंकि अल्लाह का आशिक जुदाई का खौफ नहीं खाता। हाँ, उसने असल में रोला उसके लिए होता है जो नीचे वाली से नीचे, हाँ गैर अल्लाह से करता है, जो उस जाहिर सी बात है वो तो उसके सामने भी हर वक्त उसके सामने ही है, जिधर भी देखेगा वजूद अगर उसने दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो सामने ही है, वो उसमें जुदाई है ही नहीं। वो खुद कहता है मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक हूँ, तो फिर जुदाई किधर से हुई? लेकिन जुदाई बस ख्याल से आ सकती है, ख्याल से कहीं और सोचेगा तो वापस फिर जुदाई है। तो कहते हैं चूँकि इससे अलग है, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करता तो उसकी ऐसी हालत ना होती, क्योंकि अल्लाह का आशिक जुदाई का खौफ नहीं खाता। वो कैसे उस शय से जुदा हो सकता है जो उसके साथ है, या ये जिसके कब्ज़े कुदरत में है, या ये अपने महबूब की नज़र में है, वो तो उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। अभी जैसे हमने वो बात की है। और आपने नहीं फेंका जब फेंका मगर अल्लाह ने फेंका, जुदाई कहाँ, वजूद में उसके सिवा क्या है। जब वो कहता है कि हर तीन में चौथा मैं हूँ तो फिर जुदाई की तरह, जब तीन बैठे में चौथा साथ वो है, फिर जुदाई ये तो समझ आ गई ना सारी बात। कंटिन्यू करो। फिर आगे कहते हैं जी कि एक आशिक ने शौक़ और इश्तियाक की हकीकत, इस आशिक ने शौक़ और इश्तियाक की हकीकत को जमा किया। शौक़ वसल से मिट जाता है जबकि इश्तियाक वसल से बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हमने पहले डिस्कस भी की है ना। शौक़ वसल से मिट जाता है, जब वसल हो गया तो फिर शौक़ किधर है, शौक़ तो मिट गया ना। जबकि इश्तियाक वसल से बढ़ जाता है, जब वसल होता है तो फिर इश्तियाक और इश्तियाक होता है बंदे को एक दफ़ा, फिर अब मेरे कहीं जुदाई ना हो जाए, मैं वसल में ही रहूँ। ठीक है जी। फिर कहते हैं लिहाजा शौक़ एक आर्जी हालत है जबकि इश्तियाक एक साबित हालत है। ये इसका हाशिया नंबर 24 पढ़ लेते हैं। 24 भी है अभी। समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी जारी रखें, जारी है जनाब, जारी। अच्छा जी, 24 नंबर हाशिया जी, शेख अकबर फतवात मक्किया के बाब नंबर 559 में शौक़ और इश्तियाक की मार्फत बयान
करते हुए लिखते हैं, शौक़ वसल से मिट जाता है जबकि इश्तियाक वसल से भड़क उठता है। इश्तियाक को सिर्फ़ उशाक ही जानते हैं, जिसकी तड़प विसाल से मिट जाए तो अरबाब हक़ाइक़ के नज़दीक वो आशिक ही नहीं। हाँ, वो तो बस इसी तरह ही है। हाँ, वो तो बस इसी तरह ही है। वो कहता है जी बस वो आशिक नहीं है, टाइम पास करने वाला वो ही है। टाइम पास आशिक है, सादे लफ्ज़ों में। जिसके कपड़ों में आग लगी हो वो कैसे पुरसुकून रह सकता है, वो कैसे ख़ुद को संभाल सकता है। आग में सोजिश और अहलियत है, लिहाजा हरकत भी लाजिम है और हरकत बेचैनी है। बस जिसने सुकून किया उसने इश्क न किया, और सुकून कैसे कर सकता है। क्या इश्क भी छुपाया जा सकता है। ये तो सारे का सारा ज़हूर है और इसका मकाम मकामे नशूर है। नशूर का मतलब है कि वाज़ेह हो वाज़ेह जाना, ज़ाहिर हो जाना, जाना। छुप नहीं सकती जो चीज़। नशूर है। आशिक का खुद पर ज़ोर कहाँ और ना ही इस पर इसके महबूब का ज़ोर है, बल्कि वो ये तो पॉइंट नुक्ता बड़ा है। मैं दोनों का यानी जोर है ही नहीं किसी का भी, उन दोनों में से। आशिक का ना अपने ऊपर है और ना ही महबूब का आशिक के ऊपर है। हालांकि ये लोग समझते हैं कि महबूब का जोर है, वो तो इश्क का जोर है उसके ऊपर। असल तो इश्क है ना, जिसने जोर किया हुआ है। ना महबूब ने किया ना इसने खुद किया, बल्कि वो तो अपने इश्क की सल्तनत का गुलाम है कि यही मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत करने वाले ने अपने सिवा किसी से मोहब्बत की। किससे मोहब्बत की? किससे मोहब्बत की? आशिक ने तो इस इश्क के मानी और हिस्स से मोहब्बत की। असल में यहाँ से अब बड़ी चीज़ें लोगों को उस तरह से वाज़ेह होंगी कि आशिक पे जोर ना इसका अपना है, ना महबूब का है, ना उस जिससे इश्क हुआ है उसका जोर है, बल्कि असल जोर जो इश्क है वो मतलब इश्क की सल्तनत का गुलाम है, इश्क के गलबे तले चल रहा है और जो कुछ वो कर रहा है वो इश्क उससे करवा रहा है। यानी आशिक महबूब के गलबे तले नहीं है, ना महबूब आशिक के गलबे तले है। तो वैसे ही नहीं है ना, वो तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो उसके गलबे तले नहीं है। महबूब जो हाँ, अगर महबूब के गलबे तले हो तो फिर हर महबूब की बात माने, महबूब की बात माने। लेकिन आशिक महबूब की बात तो नहीं मानता, वो तो इश्क की बात मानता है कि मोहब्बत क्या करना चाह रही है, मैं इस पे अमल करूं। जो मोहब्बत का तकाजा होता है वो करता है। अगर महबूब उससे कहे मैंने तुझसे नहीं मिलना, लेकिन आशिक कहेगा मैंने मिलना है, क्योंकि वो महबूब के उस पे नहीं चल रहा, वो इश्क पे चल रहा है अपनी। इश्क का मतलब है मकाम मोहब्बत की जो अतायात है उसके मुताबिक चल रहा है। जैसे वो लैला वाली बात थी कि लैला से जब मिला तो उसने कहा जी कि तेरी मोहब्बत ने तो मुझे पता नहीं तुझसे बेपरवाह कर दिया। बेपरवाह कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो जब लैला की मोहब्बत का गलबा उस पे हो गया और लैला से वो हट गया, तो फिर उस मोहब्बत के गलबे तले चलने लगा। फिर उसको लैला की जरूरत नहीं रही। फिर उसने कहा जी बस ठीक है, अब तो मैं मोहब्बत में आ गया हूँ। अच्छा, ये है आशिक का खुद पर जोर कहाँ नहीं, यहाँ पे ये है ना, सुकून कैसे कर रहे हैं, सारे का सारा जोर है, मकाम नशूर है। आशिक का खुद पर जोर कहाँ नजूर है, ठीक है। मोहब्बत करने वाले, अच्छा ये बड़ा अहम नुक्ता है, मोहब्बत करने वाले ने अपने सिवा किससे मोहब्बत की। आशिक ने तो इस इश्क के माना और हिस्स से मोहब्बत की। अपने सवाल से मुराद ये है कि अपनी गर्ज है, उसकी गर्ज है, उसकी वजह से कहते हैं कि मैं उसने तो खुद से मोहब्बत की है। मतलब उसको जो अपनी गर्ज में कोई चीज़, अगर महबूब कोई भी महबूब है, मिलने की गर्ज, मेन तो मिलने की गर्ज थी ना। उसने कहा कि मैं अपनी है ना, गर्ज नहीं, गर्ज अपनी है लेकिन मिलने की गर्ज है ना एक, वो अगर कहा जाए ना मिलने की नहीं है, पाने की गर्ज है। उसको खुद किसी चीज़ के हुसूल की गर्ज है, तो इस वजह से उसने शेख ने कहा कि अपने सिवा किससे मोहब्बत की, वो तो अपनी गर्ज का ही गुलाम रहा। अगर उसकी गर्ज ही ना होती तो वो किसी से मोहब्बत क्यों करता। तो असल चीज़ जो इसके पीछे बुनियादी नुक्ता है वो गर्ज है, और गर्ज जो है वो उसकी अपनी ज़ाती है। महबूब ने किसी में गर्ज नहीं डाली कि मैं इसमें डाल दी हो तो ये भी मोहब्बत करेगा, उसमें डाल दी तो वो भी करेगा। तो आशिक ने तो इस इश्क के माना और हिस्स से मोहब्बत की। इससे मुराद ये है कि वो बस एक गर्ज है उसकी अपनी, और दूसरा जो ये इस मकाम में आ गया तो जो मकाम के तकाजे हैं अब उसका भी ग़ुलाम हो गया। अपनी गर्ज का ग़ुलाम तो पहले ही था, अब इस मकाम का भी ग़ुलाम हो गया, तो इसके ऊपर दो किस्म के सवार हो गए हैं अब राकिब। इसीलिए उशाक फ़िराक से दर्द पाते और लज़्ज़त वज़ल का दर खटखटाते हैं। अब शेख अकबर देखें उशाक को किस कैटेगरी में ले हैं, क्योंकि गर्ज के लिए काम कर रहे हैं तो फिर फ़िराक से दर्द तो पाएंगे, जुदाई में तो उन्हें तकलीफ़ होगी। ये तो नहीं हो सकता कि मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश है और वो चीज़ मुझे ना मिले तो मैं खुश रहूँ कि जी नहीं मिल रही, चलो ठीक है। लेकिन अगर वो आशिक होंगे और ख्वाहिश शदीद है तो फिर तो जब नहीं मिलेगी तो दर्द होगा। आगे ये अपने नफूस के लिए पापड़ बेलते हैं, नफ्स के लिए, अपने नफूस के लिए, अपनी मतलब उसकी अपनी चीज़ ही है ना, अपनी गर्ज है। चाहे गर्ज वो ठीक है गलत है जो भी है इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन गर्ज उसकी अपनी है। ये अपने नफूस के लिए पापड़ बढ़ती हैं। यही तो बुलंद मरतबत उशाक हैं। बुलंद मरतबत उशाक से मुराद है कि जो सबसे हाई लेवल के उशाक हैं,
ये ना इसका समझ लिया जाए कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। बुलंद मर्तबा से मुराद मतलब जो एंड लेवल वाला आशिक होता है ना, उसकी बात हो रही है। उशाक में आला दर्जे उशाक के, में आला दर्जे के, क्योंकि ये मामलात को जानते हैं और हक की तरफ से पर्दों के पीछे जो भी बात को पहचानते हैं। ठीक है जनाब, ये सवाल क्या है जनाब? हाईली रिकमेंड रिमार्केबल एनालिसिस फ्राम अबरार साहब, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस मोर। सैयद अहमद करीम, शौक मेरे शौक मेरे सवेरे हैं। आपका कुछ आपने शायद हदीस बयान की है लेकिन हमें समझ नहीं आई। शौक मेरे सवेरे हैं, नबी पाक का इरशाद, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। रोमन में लिखा है, रोमन में भी लिखे, लेकिन ये थोड़ा हदीस के अल्फाज भी आगे पीछे होंगे ना। किंग अली ओके गुड, मोहम्मद इमरान, मगर अहवाल तो बदलते रहते हैं। चलो ठीक है, आवाज़ तो जा रही है ना, खैर है। एक आशिक ने शौक और इश्तियाक की हकीकत को जमा किया। शौक वसल से मिट जाता है, ये बस ख़त्म हो गया जबकि इश्तियाक वसल से बढ़ जाता है। लिहाजा शौक एक आर्जी हालत है, जबकि इश्तियाक एक साबित ठीक है हालत है। यानी इश्तियाक तो रहेगा ही रहेगा, इश्तियाक तो हमेशा ही रहेगा ना, वो तो हमेशा ही रहेगा। अगर इश्तियाक ख़त्म हो जाए तो उसका इश्क भी ख़त्म हो जाएगा। जब तक इश्क रहेगा इश्तियाक रहेगा। इश्तियाक ख़त्म हो जाता है लेकिन इश्क ख़त्म होता पर इश्क ख़त्म फिर नहीं ना करते, वो कहते हैं उस आयत को अपने ऊपर तारी रखता है बंदा। कैन यू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ हिजाब मोर? कह रहे हैं जी किताब ही हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम शेख के वाले से जो नहीं आपको हिजाब का मतलब बता देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए। हिजाब के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरबी लुगत में हिजाब पर्दे को कहते हैं। लिसानुल अरब में हिजाब का मतलब है हिजाब पर्दा है, यानी अगर किसी शय पर पर्दा हो तो वो चीज़ माजूब होती है। एक दूसरा मतलब ये है कि वो शय जो दो चीज़ों के दरमियान हाइल हो जाए वो भी हिजाब है। शेख अकबर अपनी किताब इस्तिलाहात सूफिया में हिजाब की तारीफ़ बयान करते हुए लिखते हैं, हर वो शय जो तेरी मतलूब शय को तेरी आंखों के सामने ना आने दे हिजाब है। यानी आप किसी चीज़ को ढूंढ देख रहे हैं, उसके दरमियान कोई चीज़ तीसरी चीज़ हाइल हो गई है तो वो तीसरी चीज़ जो है हिजाब है। आगे फिर लिखते हैं, अगर तू पूछे कि हिजाब क्या है तो हम कहते हैं हर वो चीज़ जो तुझे तेरी कफ़ायत करने वाली चीज़ से पर्दे में रखे हिजाब कहलाती है। यानी कि जिस चीज़ का तू तालिब है वो चीज़ नज़र तुझे नहीं आ रही, दरमियान में कोई हिजाब आ गया, दूरी आ गई, जुदाई आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिजाब हैं। तो बाकी आगे इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ात हैं, मुख्तलिफ़ इसके मकामात हैं, वो सारे आप देखेंगे किताब में ही। यहाँ पर हमने सिंपल जो नहीं है वो एक हिजाब की तारीफ़ कर दी है कि सादा लफ्ज़ों में हिजाब पर्दा है और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनमें हिजाब मौजूदात हैं, हिजाब हिस्सी मौजूदात हैं, मनवी है, हिजाब जहालत है जनाब, हिजाब इल्म है, और इसके अलावा ये लंबी तफसील है इस किताब में। हिजाब बशरियत है, हिजाब अशिया है, मतलब हिजाब अशिया है, हिजाब बशरियत है, ये सारे आप इस किताब में ही देखेंगे तो आप पढ़ेंगे, अब इतनी से तो नहीं बता सकते हम। हिजाब असबाब है, खालिक अपनी मखलूक से हिजाब में होना है। हिजाब मकाम फ़िक्र व तफक्कर है, मकाम कश्फ व मुशाहदा है, उसके हिजाबात हैं। और जनाब अल्लाह ताला की तजल्लियात और हिजाब एतक़ादात हैं, हिजाब अफ़ाल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिजाब हैं, और बाकी पूरी किताबुल हुजुब है उसके अंदर तो बाकी हिजाबात आई हैं। ब्रोकन ब्रेन कह रही हैं वहदतुल वजूद, शौक़ और इश्तियाक़ को वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट में ज़रा समझा दें। शौक़ और इश्तियाक़ देखें इश्क से मुतल्लक़ चीज़ है कि आशिक जो है उसको शौक़ भी होता है और उसका इश्तियाक़ भी होता है। वहदतुल वजूद जो है वो एक और डिफरेंट चीज़ है, ये दोनों दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शौक़ और इश्तियाक़ के कॉन्सेप्ट में आप उसको इश्क के कॉन्सेप्ट में समझें कि महबूब और मुहिब के मामले हैं, और वहदतुल वजूद जो है वो एक और मखलूक और खालिक के मामलात का तल्लक़ है। तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज शौक़ और इश्तियाक़ का फ़र्क समझ में आ गया। यासिर फ़िरोज़ी साहब, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये शेख अकबर की इस्तिलाह है, इसके मुख्तलिफ़ माने हैं। शौक़ और उर्दू में कुछ और है, उर्दू लुगत में आप शौक़ देखेंगे, और इश्तियाक़ कुछ और है, अरबी में भी कुछ और होगा, लेकिन शेख अकबर के नज़दीक शौक़ और इश्तियाक़ का ये माना है। तो ये आप जो समझा आज हमने समझाया है या पढ़ा है वो इब्न अरबी के नज़दीक है। हरूफ के लिए भी कोई नशिस्त रखें। देखें हम किताब चलते हैं, जौन सी किताब अभी हमारी आ रही है फ़िलहाल उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। तो किताबुल हुजुब अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट किताब जो आएगी, देखें इस तरह
हरूफ की जे शेख ने ज़्यादा कलाम तो फतवात में किया है, तो जब फतवात में उस मौके पे पहुंचेंगे तो तभी बात करेंगे, वरना फजूल है। प्रॉपर समझ तभी आती है ना जब वो मौजू चल रहा हो, तो उस मौजू के हवाले से ही। अस्माए इलैया की किताब रिपब्लिश कब होगी, आउट ऑफ स्टॉक है। अस्माए इलैया की किताब अभी उसका दोबारा दूसरा एडिशन आएगा, उसको रीप्रिंट नहीं करेंगे जो पहले छपी है, क्योंकि वो हमने 2014 में छापी थी और अब तो काफ़ी 8-10 साल हो गए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी हैं। तो मतलब चेंज से मुराद यही है कि उसको एक और बेहतर तरीके से उसकी थोड़ी बहुत शरह के साथ करके फिर छापेंगे। अब कब काम उस पर शुरू होगा ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होगा तो फिर बड़ी अच्छी सूरत में आएगी। अस्माए इलैया किताब का मुकदमा बेहतर है, वो भी बंदा देख ले, लेकिन फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। किंग अली साहब कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन इल्मुल असरार। इल्मुल असरार से मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मुराद है, लेकिन शेख के उलूम जो हैं वो इल्मुल असरार में से ही आते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि हर वो इल्म कि जिस तक इंसान की रसाई ख़ुद से नहीं हो सकती, अपनी अकल से नहीं पहुंच सकता, या वो इल्म जो किसी के बताने से आता है, तो वो इल्मुल असरार ही होता है कि एक राज है, किसी ने आपको बता दिया। तो शेख के उलूम सारे इल्मुल असरार में से ही हैं, और ये भी जो आज हमने आपको पढ़ रहे हैं किताबुल हुजुम में से, ये भी इल्मुल असरार में से ही है कि शौक़ और इश्तियाक़ का उर्दू लुग़वी मतलब तो हो सकता है सबको पता ही हो, लेकिन शौक़ और इश्तियाक़ का जो ये माना इश्क मोहब्बत से रिलेटेड जो शेख ने बताया वो ज़रा डिफरेंट है। मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, समीना अज़मत साहिबा ने टेक्स्ट भेज दिए, कहते हैं हिजाब शायद भी पढ़ लें, मैं आपको भेज देती हूँ, लिख के उन्होंने पूरा भेज दिया। तो टाइम कहते हैं काफ़ी है, तो थोड़ा सा पढ़ लें। चलें जी, आपके लिए पढ़ लेते हैं। भेज दें फिर। वो भेज दिया उन्होंने, भेज दिया, हाँ ठीक है जी, हमारे पास आ गया टेक्स्ट। उमर फ़ारूक साहब ने भेज दिया। हिजाब शाहिद है जनाब। जब शाहिद ने अपनी वारदात के साथ दिल से कूच किया और दिल को जुदाई का यकीन हो चला, इस जुदाई का सबब वो बेअदबी है जो तेरी जानिब से उस वक़्त ज़ाहिर हुई जब तूने गैर की जानिब इल्तिफ़ात किया, क्योंकि उन्स और बेतकल्फ़ी में कल्ब उसकी कदर कब पाता है। बस जब रवानगी की सदा आई तो शौक़ ने जोश खाया, आतिश वजद भड़क उठी और गम का ज़हूर हुआ। ये शाहिद की याद में दिल का रोना और आँख का आंसू बहाना है। जैसा कि कहा गया, सुबह जब मैं होश में आया तो वो जा चुके थे और उनका काफ़िला राह काट रहा था। जब जाने से पहले उन्होंने आग बुझाने की सदा लगाई तो मेरी आंखें डब डबाईं, यानी आंखें भर आईं, गोया कि उन्होंने आग बुझाने और आंसू बहाने की सदा लगाई। शाहिद के खो जाने पर हसरत ही ये दलील है कि जब वो दिल में था तो उससे लज्जत पाई गई। शाहिद मशहूद का हिजाब है, क्योंकि शाहिद उस वक़्त ज़ाहिर होता है जब उन्हें उनके महल्लात में लौटा दिया जाए, और मशहूद के बरखिलाफ़ इसी से लज्जत मिलती है कि मशहूद की जुदाई में कोई हसरत नहीं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि शाहिद का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक शाहिद का मतलब ही नहीं आएगा तो वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हाशिया नंबर 25 जो है वो हम पढ़ते हैं, उसमें शाहिद का मतलब बयान किया गया। हाशी तू टेक्स्ट खोले ना तरह, ये शाहिद की तारीफ़ है। हाशिया नंबर 25 है, सफ़ा नंबर 204 है किताब का। हाशिए हैं जी, हाशिया ना भेजें पर ठीक है, शाहिद बोले हाँ। अच्छा जी, अब ये सब इससे सबसे पहले आपको ये शाहिद का समझना कि शाहिद से मुराद क्या है, क्योंकि अगर आपको शाहिद का पता ही नहीं चलेगा तो उसमें आप वो क्या करेंगे। शेख अकबर फतवात मक्किया के बाब नंबर 266 में फरमाते हैं, शाहिद से मुराद देखते वक्त सूरत मशहूद को दिल में कैद करना है। अब ये शाहिद की तारीफ़ सारे लोग सुन लें कि शाहिद से मुराद क्या है, यानी कि देखते वक्त सूरत मशहूद, जिस शय को देख रहे हैं उसकी जो सूरत है उसको दिल में कैद करना शाहिद कहलाता है। इसीलिए शाहिद की अता रोयत के बरखिलाफ़ है। मशहूद को आप देख रहे हैं तो आपके दिल में जो चीज़ नक्श हो रही है वो उसका शाहिद है। मशहूद का जो अक्स दिल में आया वो उसका शाहिद है। इसीलिए शाहिद की अता रोयत के बरखिलाफ़ है। फिर आप शाहिद को दिल में देखते हैं, और शाहिद को जब देखते हैं तो वो डायरेक्ट देखने से मुख्तलिफ है, क्योंकि डायरेक्ट देखना कुछ और है और शाहिद को देखना कुछ और है। बेशक रोयत में देखे जाने वाली चीज़ का पहले से कोई इल्म नहीं होता। रोयत में इस वजह से कि किसी चीज़ को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको तो इल्म नहीं है कि वो चीज़ कैसी है भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता,
लेकिन अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप ये समझें कि आप देख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कैसी है। यार ये घूम जाता है खुद ही, तेरे के ऊपर आने की बात नहीं, वो हवा से घूम जाता है। बेशक रोयत में देखे जाने वाली चीज़ का पहले से कोई इल्म नहीं होता, जबकि मुशाहिदे में पहले से मशहूद का इल्म होता है। क्योंकि मुशाहिदे में आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि जो चीज़ आपके दिल में उस रोयत से आई है वो मुशाहिदा है, जिन्हें अकायद कहा जाता है। चूँकि अकायद भी दिल में होते हैं, अक्त यानी गिरा है और दिल में गिरा लगती है, तो इस वजह से कहा कि उन्हें अकायद भी कहा जाता है। इसीलिए मुशाहिदे का इनकार भी है और इकरार भी। मुशाहिदा मतलब दिल में देखना, रोयत मतलब डायरेक्ट देखना, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए मुशाहिदे का इनकार भी है और इकरार भी, कि आप मुशाहिदे का इकरार भी कर सकते हैं, इनकार रोयत का इनकार नहीं है, वो तो सामने देख रहे हैं ना। जबकि रोयत में सिर्फ इकरार ही इकरार है, इसका इनकार नहीं। इसे शाहिद यानी गवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखने पर उसके एतकाद के ठीक होने की गवाही देता है। अच्छा, शाहिद का उर्दू में मतलब गवाह है, लुगवी मतलब, और अरबी में शाहिद गवाह को कहते हैं। शेख कह रहे हैं इसको शाहिद इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने पर उसके एतकाद के ठीक होने की गवाही देता है, कि जैसे देखा उसके मुताबिक दिल में गिरा लगी तो ये अकीदा बनाया, तो ये गवाही होगी। बस हर मुशाहिदा रोयत है, लेकिन हर रोयत मुशाहिदा नहीं। हर मुशाहिदा रोयत इस तरह से है कि रोयत से ही हासिल चीज़ को जब आप दिल में देखेंगे या उसके दूसरे दर्जे में देखेंगे तो शायद और मुशाहिदा कहलाएगा, पहले दर्जे में देखेंगे तो रोयत कहलाएगा। लेकिन हर रोयत मुशाहिदा नहीं है। रोयत में चूँकि आप डायरेक्ट देख रहे हैं। हक़ की रोयत सिर्फ़ कामिलीन का ख़ासा है, सिर्फ़ कामिलीन यानी कि कामिलीन ही रोयत के लेवल तक पहुँचते हैं, जबकि इसका मुशाहिदा हर कोई करता है। मुशाहिदे से मुराद है कि उसके जो दूसरे दर्जे की रोयत है, जो कि डायरेक्ट नहीं है। जिस तरह भी एक भाई ने कहा कि जी उनको ख्वाब उन्होंने देखा, तो ख्वाब में उन्होंने रब को या ना बच्चे की सूरत में देखा, तो ये मुशाहिदा है, ये रोयत नहीं है, ये दूसरे दर्जे की रोयत है, ये दूसरे दर्जे का दीदार है। और इस दीदार का जो नहीं है उसका इस्तेदाद से भी तल्लक है, कल्ब से भी है, इसके आगे भी मज़ीद मसाइल हैं। इसका इनकार भी है, इसका इकरार भी है। रोयत से शाहिद हासिल नहीं होता, जबकि इसका मुशाहिदा हर कोई करता है। रोयत से शाहिद हासिल नहीं होता। रोयत में डायरेक्ट होती है, आप रोयत में शाहिद के नहीं है, उसके क्या कहते हैं, मोहताज नहीं है। रोयत में आप डायरेक्ट हैं, मुशाहिदे में आप या दूसरे दर्जे की रोयत में जो है, जिसको मुशाहिदा कह दें या जिसको शाहिद कह दें, उसमें आप जो नहीं है वो दूसरे लेवल का है। और फिर ये शायद है बेसिकली। और अब फिर उसका हिजाब क्या है कि आपके कल्ब में हक़ की जो सूरत है, जो कि आपका अकीदा भी अगर आप उसको बना लें या अकीदा ना भी बनाएं तो कल्ब में उसको देख लें, तो उसका हिजाब क्या है जनाब? हिजाब है कि जी जब शायद ने अपनी वारदात से साथ दिल से कूच किया और दिल को यकीन, जुदाई का यकीन हो चला, कि जब वो शायद जो दिल में था वारिद हुआ था, फिर दिल में था, अब वो दिल से कूच कर रहा है, मतलब वो जा रहा है दिल से, हमेशा तो नहीं रहेगा। और इस जुदाई का सबब वो बेअदबी है जो तेरी जानिब से उस वक्त हुई जब तूने गैर की तरफ इल्तिफात किया। मतलब आप जब हक़ ताला का दीदार हुआ, उस दीदार के नतीजे में एक शायद आपके दिल में आया, वो शायद आपके पास ही था, लेकिन आपने कोई ऐसी बेअदबी कर दी कि अब हक़ ताला ने वो शायद आपसे वापस ले लिया। और बेअदबी अगर ना करते तो फिर वो शायद बरकरार रहता, लेकिन चूँकि हमेशा के लिए नहीं रह सकता तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ तो वो फिर होना ही है। वो कोई गैर से इल्तिफात कह लें, किसी सूरत से भी उस शायद ने जाना ही है। तो शेख ने कहा कि यहाँ पर बेअदबी की बात की है। ठीक है, जब तूने गैर की जानब इल्तिफात किया यानी गैर की तरफ इज़हार किया, क्योंकि उन्स और बेतकल्फ़ी में कल्ब उसकी कदर का पता है। इसमें यह भी है कि अगर आप उन्स और बेतकल्फ़ी में भी चले जाएंगे तो ये भी बेअदबी है। बेअदबी किसी तरह की भी हो सकती है, गैर की तरफ इल्तिफात हो सकता है, उसके साथ ही उन्स हो सकता है, या उसके साथ ही बेतकल्फ़ी हो सकती है। हक़ के साथ ही आप बेतकल्फ़ हो गए तो बेअदबी में आ गया, बेअदबी में आ गए तो जो शायद आपके दिल में आया वो भी चला गया। बस जब रवानगी की सदा आई तो शौक़ ने जोश खाया, क्योंकि जब वो रवाना हुआ तो शौक़ ने कहा कि जी अब तो अच्छा। बस जब रवानगी की सदा आई यानी कि शायद की रवानगी की सदा आई तो दिल ने आतिश वजद भड़क उठी, यानी कि वो जो इश्क के और मकामात हैं वो सारे अच्छे कहते हैं जी। रवानगी की सदा आई तो शौक़ ने जोश खाया, आतिश वजद भड़क उठी, गम का ज़हूर हुआ, ये शायद कि दिल में याद में दिल का रोना आँख का आंसू बने। मतलब वही बता रहे हैं कि शायद अब चूँकि रवाना हो गया है, इस वजह से अब ये सारे मसाइल जो हैं, मसाइल तो नहीं कह सकते, जो इश्क के मामलात हैं, तकाज़े हैं, वो सब आ गए। फिर वो शेख ने एक शेर लिखा है, सुबह जब मैं होश में आया तो वो जा चुके थे। फिर कहते हैं कि जब ये सारी कहानी ख़त्म हुई और होश में आए तो वो दिल से वो शायद निकल चुका था और उनका काफ़िला राह काट रहा था। ये किसी शायर का शेर है, लेकिन शेख ने अपने वाले से लिखा है। जब जाने से पहले उन्हें आग बुझाने की सदा लगाई तो मेरी आंखें डब डबाई, यानी जाने से पहले उन्होंने जिधर पड़ाव डाला था वहाँ पर आग बुझाई
उसने कहा जी आग बुझा दो, पानी डाल दो। तो गोया उन्होंने आग बुझाने और आंसू बहाने की सदा लगाई, यानी उन्होंने कहा कि जी अब शायद चला गया है तो आग बुझा दो, और आंसू बहाने का ये है कि पानी डालना जो था वो आंसू बहाना हो गया, और आग बुझाना जो था वो इश्क की आग जो मेरे अंदर लगी थी उसके बुझाने की बात थी। तो आग बुझाना अब हमें यानी कि इश्क को और भड़काना। तो आगे शेख ने लिखा है कि शायद के खो जाने पर हसरत ही यही दलील है कि जब वो दिल में था तो इससे लज्जत पाई गई, कि अगर जब वो चला गया और आपको उसके हसरत है या उसकी फ़िराक है, जुदाई है, और उसमें आप तड़प रही हैं, तो उसका मतलब है जब वो दिल में था तो लज्जत पा रहे थे। शायद मशहूद का हिजाब है। अब ये बुनियादी नुक्ता है इसमें, क्योंकि हिजाब शायद है ना, तो शायद जो है वो मशहूद का हिजाब है, यानी कि जब तक आप शायद को देख रहे हैं आप मशहूद को नहीं देख रहे, जब आप मशहूद को देख रहे हैं तो फिर शायद को नहीं देख रहे, क्योंकि शायद उसी वक्त ज़ाहिर होता है जब उनके मोहल्लात में लौटा दिया जाता है। यानी कि शायद उसी वक्त ही ज़ाहिर होगा कि जब आप मशहूद आपके दीदार में सामने नहीं है। अगर मशहूद सामने है तो फिर शायद नहीं है। तो हिजाब शायद से मुराद ये है कि एक तो शायद भी चला गया, और शायद जो था वो मशहूद से भी हिजाब था, और मशहूद के बरखिलाफ़ इसी से लज्जत मिलती है। मशहूद से इस वजह से लज्जत नहीं मिलती कि वहाँ पर बेखुदी की कैफियत होती है, बंदा होश में नहीं होता, होश में जो कि शायद की कैफियत में होता है। तो इस वजह से शेख ने कहा कि लज्जत शायद से मिलती है। तो इसका हाशिया नंबर जो है 26 है, वो भी हम पढ़ देते हैं। ये चूँकि जन्नत के हवाले से है तो ये इसमें जन्नत का जिक्र आएगा। हाशिया नंबर 26 है जनाब। इस मकाम की शरह शेख अकबर ने फतवात मक्किया के बाब नंबर 371 में की है। फरमाते हैं जब लोग दीदार इलाही के लिए कसीब में जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन पर एतकादात की सूरत में एक अबूमी तजल्ली फरमाएगा। ये अब जन्नत में दीदार के मकाम की बात हो रही है। फिर जब चाहेगा, इधर खोल लेना मैसेज ताकि, फिर जब चाहेगा इन्हें इसी रोयत से हासिल नेमतों में गर्क करे तो फरिश्तों से फरमाएगा इन्हें इनके महल्लात में छोड़ आओ। वो तजल्ली की इस सूरत समेत अपने घरों को जाएंगे, यानी कि तजल्ली की सूरत उनके दिल में समा गई, बल्कि इन्हें इनके घर और घर वाले भी इसी सूरत में ढले नज़र आएंगे जिनसे इन्हें लज्जत महसूस होगी, क्योंकि रोयत के वक्त हालत फ़ना में थे। रोयत में लज्जत नहीं है, क्योंकि रोयत में वो हालत फ़ना में थे, अपने महबूब में इस कदर मशगूल थे कि उनको अपना होश ही नहीं था, लज्जत का भी होश नहीं था। लज्जत उनको बाद में आई, इन पर इसकी कुव्वत का गलबा ही था। इस कुव्वत ने इन्हें खुद से बेखुद कर दिया, रोयत की कुव्वत ने। बस वो इस हालत फ़ना की लज्जत में थे, लेकिन जब घर पहुंचकर अपने घर वालों के सामने इन सूरतों को देखेंगे तो लज्जत महसूस करेंगे और मुशाहिदे के मज़े उड़ाएंगे। तो शायद से मुशाहिदा है, और मुशाहिदे के मज़े तभी हैं कि जब आप वापस रोयत से निकल के वापस आ गए इस जगह, यानी घरों में वो इसी चीज़ से लुत्फ़ उठाएंगे जिसने कसीब में ने बेखुद किया। कसीब की रोयत असली थी और शायद उसका अक्स था, और उसके अक्स से अब वो घर में उसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस तजल्ली और इस रोयत से इनके इल्म बिल्ला में भी इजाफ़ा होता जाएगा। ये सब दीदार की इता है, क्योंकि अगर मालूम चीज़ का मुशाहिदा हो तो इसका मुशाहिदा ऐसा इल्म देता है जो इल्म बग़ैर मुशाहिदे के हासिल नहीं होता। बाकी आगे शेख ने ये कहा है कि जो दीदार से जो आएगा तो उसमें इल्म में भी इजाफ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ है, ये हिजाब शाहिद है, और ये शाहिद है और ये उसका हिजाब है। और ये है कि शायद किस तरह जो है वो कूच कर जाता है, हमेशा नहीं रहता, क्योंकि अगर बेतकल्फ़ी ज़ाहिर नहीं होगी तो वो हमेशा रहेगा, लेकिन हमेशा रह नहीं सकता। इस वजह से इंसान या बेतकल्फ़ी होगा या बेदबी करेगा, कुछ भी करेगा, और वो कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हिजाब शायद है। इसके हवाले से कोई सवाल आया तो मेरे सब बताएं ना, क्या सवाल है? मुझे भी तो क्वेश्चन कोई नहीं आया। किसी बंदे का इस हवाले से सवाल है तो वो आप कर ले। ये तो तेरे पीछे मैसेज नहीं आ रहे, ये तूने कौन सा खोला हुआ है? शायद के हवाले से किसी बंदे का सवाल है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ये हमने मुकम्मल कर तो लिया है, लेकिन तेरी बात है अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो कर ले। अच्छा अब ठीक हो गया नेट, इंतज़ार कर रहे हैं जी आपके सवालों का शायद के हवाले से। ये अब ठीक हो गया। मोहम्मद इमरान साहब कहते हैं जनाब के सारा दिन बैठे रहें, मैं सुनूंगा। सारा दिन बैठे रहे सारा दिन तो नहीं बैठ सकते, टाइम पे बैठेंगे और टाइम पे उठेंगे जी। सारा दिन तो नहीं बैठ सकते, बाकी और काम भी हैं। उमर फारूक साहब कहते हैं जी मुख्तसर मगर जामे एक्सप्लेनेशन। ये मुझे आपको पता ही है उमर साहब, आपके लिए एक्सप्लेनेशन अब क्या करनी है, आप खुद अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे आपको अब इतना पता है। सर जी क्या दुआए सैफ़ी पढ़ सकते हैं? अल्लाह रखा साहब पूछ रहे हैं। जनाब मुझे तो पता ही नहीं है दुआए सैफ़ी है क्या, आप मेरे से पूछ रहे हैं। किसी ऐसे बंदे से पूछें जो ये जानता हो। बस ठीक है, बंद कर दे, आगे मैसेज। बस ठीक है, मैसेज आ रहे हैं। मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल कुछ करें ना, किसी को शायद के वाले समझ नहीं आया तो। समीना अजमा साहब थी कि कौन सी थी? असरा गज़ल कौन सी थी? हाँ आप सवाल पूछा था उन्होंने, अक्स का जो आपने पूछा है वो हाशिए को पढ़ें, उसके बाद दोबारा पूछें, सवाल करें। देखिए इजी है ना, ये तो आपने किसी चीज़ को बाहर देखा, उसका अक्स आपने अपने दिल में रख लिया, उसकी सूरत अपने दिल में रख लिया। जो सूरत अक्स से मुराद सूरत है, जो सूरत आपके दिल में आ गई बस वो शायद है, क्योंकि असल चीज़ तो बाहर है ना। शायद उसकी जो सूरत आपके अंदर आपके दिल में समाई है। ये बंद कर दिया ना। किसी का सवाल है तो वो कर लें, क्योंकि हमने ये शायद का हिजाब भी पढ़ लिया आज।
और इसमें डिटेल भी सारी तकरीबन आ ही गई है। अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं इधर सामने, तो दोनों के आ रहे हैं, यूट्यूब के भी आ रहे हैं और फेसबुक के भी आ रहे हैं। इसी वक्त वो मसला हो जाता है। हाँ, वो नेट की वजह से ना ये बंद हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें मसला है, कई दफ़ा इसका इस तरह होता है, बंद हो जाती है चलते चलते। ये सैयद अहमद करीम साहब ने कहा था रूहानियत में कलर के बारे में बताएं जी। देखिए हमें तो कुछ नहीं पता, ये नॉलेज नहीं है, हमें तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये रूहानियत की मुख्तलिफ अक़साम है। तो ये जो लोग ये जो कशफी तौर पर असल में कशफ में किसी ने कोई कलर देख नहीं, लिया, ये जो दूसरे भी होते हैं ना, ये कलर का रिलेशन क्या है आपके साथ और नाम के साथ और बंदे के हाँ, साथ, ये कुछ लोग इस तरह करते हैं। अलग इल्म है वो, बस हम तो इधर शेख के हवाले से बैठे हुए हैं, अगर आपको उसके बारे में के हवाले से अगर कोई है बात तो वो हम बता सकते हैं। तो ये जो कोई इसका एक्सपर्ट हो तो वही बता सकता है आपको। तेरे धूप आ गई है ना। चलें जी, ठीक है, जा रहे हैं। सवाल नहीं आ रहा, इसका मतलब है सवालों के सवाल ख़त्म हो गए। चलें जी, इसको इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं अपनी नशिस्त को, क्योंकि सवाल किसी के आ नहीं रहे। तो ये आज ख़ुसूसी तौर पे हम अपनी नशिस्त के ख़ात्मे की दुआ लिख के लाए हैं। उसकी वजह ये है कि शेख अकबर ने अपनी किताब फतवात मक्किया में इसका ज़िक्र किया और उसको कहा कि जी किसी बंदे ने ख्वाब देखा, या शेख ने ख़ुद ही ख्वाब देखा कि सही बुखारी वो पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे थे तो उन्होंने जब पढ़ ली तो सुन रहे थे, बल्कि ख्वाब में, ये ख्वाब में सुन रहे थे या रियल सुन रहे थे, अब ये याद नहीं है। तो किसी ने ये दुआ की ख़ात्मे पे मजलिस की, तो वो दुआ जो थी उन्होंने फिर बाद में ख्वाब में भी देखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ अपनी मजलिस के ख़ात्मे में कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमने भी देखा कि पिछली नशिस्त में शेख अहमद मोहम्मद अली ने भी यही दुआ की है। तो ये दुआ समझ लें कि शेख अकबर से मखसूस है, तो हम भी उसी दुआ पे अपनी इस नशिस्त का ख़ात्मा करते हैं। दुआ अल्लाहुम्मा अस्मि'ना खैरन व अतलि'ना खैरन वरज़ुक़नल्लाहुल आफ़िया व अदामहा लना व जमअल्लाहु क़ुलूबना अला तक़वा व वफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तुहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो फ़िलहाल इस नशिस्त को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में दोबारा से शिरकत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।